सीरीज बहुत ही अच्छी होने वाली है। सिस्टम, विंडो, कॉमेडी, कल्टिवेशन, मार्शल आर्ट सब कुछ इसमें भरा हुआ है। बस लेकिन कुछ टाइम के लिए आपको वीडियो देखनी होगी, तो वीडियो को शुरू करते हैं। हमें यहाँ पर सीन दिखाया जा रहा होता है दो बंदों का, जो आपस में बातचीत कर रहे होते हैं और एक बंदा दूसरी सिटी से आया होता है इस सिटी में, क्योंकि इसकी वहाँ पर जॉब लगी होती है या फिर इसका ट्रांसफ़र यहाँ पर हुआ होता है। और वहाँ पर कह रहा होता है, मैंने तुमसे यहाँ पर कहा था ना कि मुझे बहुत ही अच्छा एक यहाँ पर घर चाहिए। वो कहता हाँ, तुम्हारा किस्मत बहुत ही अच्छा था कि तुम मुझे यहाँ पर मिल गए और मेरे पास बहुत ही एक कम बजट में अच्छा खासा यहाँ पर घर मैं तुम्हें दिखाता हूँ। ये बिल्डिंग बहुत ही पुरानी है, लेकिन मैं तुम्हें इतना बता देता हूँ कि ये वाकई में बहुत ही तुम्हें यहाँ पर संतुष्ट करने वाला है। तुम्हें यहाँ पर रह जाना चाहिए। और वो अपने साथ अंदर चला जाता है और वो कह रहा होता है, हाँ हाँ, बस मुझे जाके कल यहाँ पर रिपोर्ट करनी है अपने काम के, और वैसे भी 2 मंथ की तो सिर्फ यहाँ पर बात है, उसके बाद मैं कोई अच्छी जगह ढूंढ लूँगा। वो कहता है हाँ, वैसे तुम ऐसा भी यहाँ पर कर सकती हो। तभी वह उस रूम के साइड वहाँ पर आ जाते हैं और वो बंदा बहुत ही अजीब रिएक्ट वहाँ पर कर रखा होता है। तभी वहाँ पर दूसरा बंदा जो वहाँ पर आया होता है वो कह रहा होता है, तुम मुझे चाबी दे के यहाँ से जा सकते हो, कोई भी दिक्कत यहाँ पर बिल्कुल नहीं है। दूसरा बंदा वहाँ पर माफ़ी मांगता है कि तो ठीक है, इतनी रात में परेशानी करने के लिए मैं तुमसे माफ़ी यहाँ पर मांगता हूँ, लेकिन फाइनली तुम अब यहाँ पर आराम से रेस्ट वेस्ट कर सकते हो, कोई भी दिक्कत बात नहीं है। मैं जो कॉन्ट्रैक्ट है उसे मैं कल यहाँ पर लेके आ जाऊँगा। वो बंदा कहता है, तुम अभी यहाँ पर लेके आ जाते हो, यहाँ पर अच्छी बात होती। तभी वो बहुत ही अजीब रेट वहाँ पर करने लग जाता है और वो बहुत ही गंदी हंसी वहाँ पर हंसने लग जाता है कि फाइनली ये रूम मैंने यहाँ पर भाड़े पे मैंने यहाँ पर चढ़ा दिया, अब मुझे इसका यहाँ पर कमीशन भी यहाँ पर मिलेगा। फाइनली मैं बहुत ही यहाँ पर खुश हूँ, मैं बहुत ही यहाँ पर खुश हूँ। और वैसे अगर मैं इसे भाड़े पे लास्ट इस तारीख आज में नहीं चढ़ाता तो ये बिल्कुल जो वो बुढ़िया थी वो इस कमरे की हत्या लेती और ये बिल्कुल यहाँ पर साबित हो जाता कि इसके अंदर, इस रूम के अंदर यहाँ पर घोस्ट वोस्ट यहाँ पर रहते हैं। तभी वो वहाँ पर से वापस जाने लग जाता है और वह कह रहा होता है, इस दुनिया में आखिरकार यहाँ पर घोस्ट कैसे हो सकते हैं। इस बात पे कोई भी बिल्कुल यहाँ पर यकीन नहीं करेगा। लेकिन वो बंदा सीढ़ी से नीचे उतर रहा होता है और कुछ दो उड़ते हुए हाथ आते और जो वहाँ पर सीढ़ियाँ होती है उसके ऊपर धक्का दे चुका होता है। हमें कमरे का अंदर का सीन दिखाया जा रहा होता है जहाँ पर वो बंदा आराम से सोने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन वो कह रहा होता है कि मुझे बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर बदबू आ रही है। ऐसा लगता है कुछ टाइम से यहाँ पर सफाई नहीं हुई है, लेकिन उसने कहा था कि सफाई हुई है। तभी उसके चेहरे के ऊपर कुछ वहाँ पर गिरने लग जाता है। तभी वो अपने बाजू में वहाँ पर देखता है बिजली वहाँ पर कड़क दी और वो देख के बहुत ही हैरान होता है, क्योंकि बहुत ही काली 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 वहाँ पर परछाई होती है। और उसके बाद में यहाँ पर सीन दिखाया जा रहा था सुबह का, जहाँ पर कोई बंदा बेहोश होता है, उसी को वो जगा रहा होता है, थप्पड़ भी मारता है, लेकिन वो बिल्कुल वहाँ पर नहीं जागता। तभी वहाँ पर उसके बिल्कुल उसके आंखों के सामने कुछ बहुत ही डरावना होता है और वो बंदा बहुत ही वहाँ पर डर जाता है कि तुम दूर रहो, दूर हटो। ग्रांडमा से वो कह रहा होता है, तुम मुझे यहाँ पर इतने डरा क्यों हो रहे हो, क्या तुम मुझे यहाँ पर मारना चाहती हो क्या। पुलिस ऑफिसर वहाँ पर कह रहा होता है, तुम बिल्कुल यहाँ पर ठीक ठाक हो और फाइनली तुम यहाँ पर जाग ही चुके हो। और तभी वो वहाँ पर कहने लगे सब कुछ यहाँ पर क्या चल रहा है और यहाँ पर क्या पुलिस ऑफिसर तुमने से यहाँ पर क्यों बुलाया, क्या कुछ यहाँ पर प्रॉब्लम हुई है क्या। तभी वो वहाँ पर बताने लग जाता है, तुम मुझे तुम्हारे साथ रात को यहाँ पर क्या हुआ। तुम यहाँ पर ये कह रहे हो कि रात को तुम यहाँ पर चुपचाप जो यहाँ पर और जो जो बंदा था उसे कमरे में छोड़ के तुम यहाँ पर आ रहे थे, लेकिन तुम्हें पीछे से किसी ने यहाँ पर धक्का दिया, तुम्हारे बिल्कुल यही यहाँ पर कंप्लेंट है ना। एंड वहाँ पर वो बंदा कहता है, हाँ पीछे से किसी ने मुझे धक्का दिया था, लेकिन मैं माफी चाहता हूँ। इस बिल्डिंग में कोई भी सीसीटीवी यहाँ पर नहीं, क्योंकि ये बहुत ही पुरानी यहाँ पर बिल्डिंग है। और तभी जो ग्रांडमा दादी होती है उस बंदे को बहुत ही घूर के वहाँ पर देखने लग जाती है और वो बंदा भी कह रहा होता है, क्या ग्रांडमा तुम मुझे यहाँ पर इतनी देर से यहाँ पर घूर क्यों रही हो, क्या कुछ यहाँ पर प्रॉब्लम हुई है क्या, मुझे यहाँ पर बता क्यों नहीं देते। ग्रांडमा उस बंदे से कह रही, तो मैंने तुमसे कितनी बार यहाँ पर कहा है किसी भी तुम जो भी तुम बंदे यहाँ पर किराएदार लेके आने वाले उसे बिल्कुल यहाँ पर मत लेके आओ, क्योंकि उस कमरे में घोस्ट यहाँ पर रहता है। तुम मेरी बात का विश्वास क्यों नहीं करते। वो बंदा हंस रहा होता है कि दादी तुम यहाँ पर क्या बात कर रही हो, जो मेरा यहाँ पर जो ओनर होगा वो भी इससे इस बात को बिल्कुल यहाँ पर एग्री नहीं करेगा, ये बिल्कुल मजाक बातें यहाँ पर होती है। ग्रांडमा गुस्से से कह रही थी, उस बंदे की मौत का कारण बिल्कुल तुम ही यहाँ पर हो, तुम्हारी वजह से बंदा यहाँ पर मारा गया है। तभी अचानक वो भी बंदा बहुत ही हैरान होता है, बाहर
का सीन दिखाया जा रहा होता है जहाँ पर बहुत सारे लोग खड़े होते हैं, वो आपस में बातचीत कर रहे होते। क्या ये उसी रूम की यहाँ पर बात है? दूसरा बंदा कहता है मैंने यहाँ पर सुना है कि वो बंदा यहाँ पर हार्ट अटैक से यहाँ पर मरा हुआ है। सारे बंदे ऐसी ऐसी वहाँ पर बातें कर रहे होते, तभी एक बंदा पीछे से कुछ सोच रहा होता है कि ये डीमन पावर मुझे यहाँ पर लगती है। और यहाँ पर हमारा मेन हीरो यहाँ पर आता है, लेकिन इसकी पावर के बारे में और न इसके नाम के बारे में अभी कुछ भी यहाँ पर बताया नहीं गया। लेकिन वो उसी बिल्डिंग को वहाँ पर देख रखा होता है कि मुझे मुझे अपनी पावर का यूज़ करना होगा, कि मुझे इतना ऑरा बिल्कुल यहाँ पर महसूस नहीं हो रहा। और उसने गोल्डन नेदर आई का वहाँ पर यूज़ किया होता है, जिसकी वो बिल्डिंग को पूरी वहाँ पर 3D में वहाँ पर देख पा रहा होता है कि अंदर सब कुछ यहाँ पर क्या क्या होता है। और वो कहता है तो वो बिल्कुल वहीं पर है, मुझे वहाँ पर जाना होगा। तभी उसे एक छोटा लिटिल बेबी एक पेटी आदमी बच्चा वहाँ पर देख रखा था। वो कह रहा था अंकल अंकल मैंने सब कुछ मैं यहाँ पर देख चुका हूँ, तुम यहाँ पर क्या क्या करने वाले थे। और जो यहाँ पर ये निंचुसी है, ये तो मुझे भी यहाँ पर बहुत ही अच्छी तरह से आता है और तुमसे बेहतर तरीके से मुझे यहाँ पर आता है। और हीरो से कह रहा होता है मुझे चिढ़ाना यहाँ पर बंद करो और चुपचाप यहाँ पर दफा हो जाओ, ये सब कुछ मैं यहाँ पर जानता हूँ। और बच्चा वहाँ पर कह रहा था निंजसू, ये तुमसे मैं बेहतर तरीके से यहाँ पर मैं कर सकता हूँ। और वहाँ पर निंजसू वहाँ पर करने लग जाता है। हीरो को उसके ऊपर वहाँ पर गुस्सा आ रखा होता है। वो कहता है ठीक है मैं सब कुछ समझ चुका हूँ कि तुम बहुत ही यहाँ पर प्रो हो, इसलिए मैं तुमसे यहाँ पर हार मानता हूँ। नहीं तो गुस्सा मत दिलाओ, नहीं तो मैं तुम्हें बहुत ही यहाँ पर पीटूंगा। उसका निंजसू पूरा वहाँ पर खत्म हो चुका होता है। हीरो बहुत ही तेज स्पीड में उसकी जो लॉलीपॉप होता है उसे लेके वहाँ पर भाग जाता है। और वो बंदा भी कह रहा होता है इसे ये तो वाकई में बहुत ही अजीब था, इसे मुझे अपने क्लासमेट के साथ मुझे यहाँ पर शेयर करना चाहिए। और अचानक वो गायब हो गए। वो बिल्कुल वहाँ पर एक टेरिस के ऊपर जाके बैठ जाता है। और हीरो वहाँ पर कह रहा होता है कि मुझे ये जो मैंने अभी यहाँ पर किया था ना, ये बिल्कुल कोई निंजा तो यहाँ पर नहीं था, लेकिन जो कुछ भी मुझे यहाँ पर करना है मुझे बहुत ही जल्दी करना होगा, क्योंकि मेरे सिवा भी कुछ बहुत ही अलग अलग जो यहाँ पर टीम है, जो भी उस यहाँ पर गोस्ट या डीमन के पीछे यहाँ पर पड़ी हुई है, लेकिन वो अभी तक किसी के भी हाथ में बिल्कुल यहाँ पर नहीं आया। और अगर मैंने अपनी पावर का भी मैंने यहाँ पर यूज़ किया, तभी उसे मैं बिल्कुल यहाँ पर देख नहीं पा रहा हूँ ठीक से। उसने अपने आप को बहुत ही गंदी तरह से यहाँ पर छुपा रखा है। अगर मेरा दिमाग सरका तो पूरी बिल्डिंगों में यहाँ पर डिस्ट्रॉय कर दूंगा, या फिर कोई मुझे बहुत ही अच्छा एक प्लान बनाना होगा, उसके बाद बहुत ही गंदी मार उसी में यहाँ पर मारूंगा। उसके बाद में अगले दिन के दोपहर का सीन दिखाया जा रहा होता है एक यहाँ पर जगह का, जहाँ पर ये वही जगह होती है जहाँ पर वो बंदा काम करता है और ये यहाँ पर सामान भी बेचता है और रूम को किराए पे भी यहाँ पर देता है। वो कह रहा था इसमें मेरी यहाँ पर क्या गलती है? अगर उस बंदे का जो यहाँ पर वो मौत यहाँ पर हार्ट फेलियर से यहाँ पर हुई है तो उसमें मैं कुछ भी यहाँ पर नहीं कर सकता। तभी उसी जगह पे एक लड़की वहाँ पर आई होती, वो हेलो कहती। उसके बाद वो कह रहा तुम्हें यहाँ पर मेरी क्या हेल्प चाहिए, क्या कोई तुम रूम यहाँ पर किराए पे लेना चाहती हो? तभी वहाँ पर वो लेडी कहती बेशक मैं एक रूम किराए पे लेना चाहती हूँ, जो कल हादसा हुआ था वो हॉन्टेड हाउस, उसे मुझे यहाँ पर किराए पे लेना है। वो बंदा कहता है लेकिन तुम उसे क्यों लेना चाहती हो, तुम्हें नहीं मालूम कि वो जगह इतनी खतरनाक है? वो कहती हाँ मुझे तभी वही जगह लेनी, क्योंकि मुझे एक बहुत ही अच्छा लगा, मुझे एक वीडियो यहाँ पर शूट करना है अपने ऑडियंस के लिए, लेकिन इसका पिकाचू वाकई मुझे बहुत ही अच्छा लगा। कि किसको लगा कमेंट करके जरूर बताना। बंदा वहाँ पे सोचने लग जाते हैं आजकल की लड़कियां देखो कितनी यहाँ पर बिल्कुल डरती भी नहीं है, और वह उसी रात को वहाँ पर आ चुकी होती है। वो कहते ठीक है तुम मुझे यहाँ पर चाय पाय दे सकते हो, मैं खुद यहाँ पर कमरे में चले जाऊंगी। वो बंदा कहता है अपना यहाँ पर ख्याल रखना। हमें रूम के अंदर का सीन दिखाया जा रहा होता है जहाँ पर ये लेडी होती है। वो कह रही थी कि हाँ ये बिल्कुल वही कमरा यहाँ पर होना चाहिए, लेकिन इग्नोर करो, पहले मुझे यहाँ पर खाना खाने दो। लेकिन जिसने भी ये खाना बनाया ना, नूडल्स वाकई में बहुत ही अच्छे वाले बनाए, मैं बता नहीं सकता, लेकिन मैं तो भूल ही गई थी। अरे हाँ उसके पैर वहाँ पर कोई खींचने वाला होता है। तभी से अचानक कुछ वहाँ पर याद आता है कि रुको रुको मैं कुछ चीज़ में यहाँ पर भूल रही हूँ। अभी मुझे याद है कि इस रूम में बिल्कुल मैं यहाँ पर अकेली हूँ और मुझे बहुत ही यहाँ पर डर लगता है, तो मैं अपने साथ उसे मैं यहाँ पर लेके आई हूँ ना। फिर वो अपने बैग के अंदर से किसी की वहाँ पर तस्वीर को निकालने लग जाती है। यहाँ पर एक स्टार होगा, मतलब सोशल मीडिया, फिर पता नहीं कौन सा स्टार होगा, लेकिन ये कोई स्टार होता है। वो कहती है मैं तुमसे बहुत यहाँ पर पसंद करती हूँ, और वो दरवाजे पे और खिड़कियों पे उसकी वहाँ पर फोटो लगा देती कि अब मुझे बिल्कुल यहाँ पर डर नहीं लग रहा। तभी अचानक उसे कुछ बहुत ही खतरनाक चीज़ वहाँ पर नोटिस होती है। उसे किसी का वहाँ पर साउंड आ रखा होता है जो बहुत ही डरावना वहाँ पर होता है। तभी वहाँ पर की कुछ इसी तरह की वहाँ पर आवाज़ें आ रही होती है, और वो एक अलमारी या फिर एक ड्रॉर से वहाँ पर आ रही होती है। वो लड़की उसे वहाँ पर देख रही थी कि आखिरकार तुम यहाँ पर कौन हो, तुम जो कोई भी चुपचाप यहाँ पर बाहर आओ। और वो जाके उस डोर को खोल के वहाँ पर देखने लग जाते कि आखिरकार
इसके अंदर यहाँ पर कौन है जो मुझे यहाँ पर इतना डरा रहा है, मैं बिल्कुल डरने वाली नहीं हूँ। जैसे उस वो अलमारी के डोर को वहाँ पर खोलती है, वो बहुत ही हैरान हो जाती है क्योंकि उसके अंदर कुछ एनर्जी, वहाँ पर कुछ रोशनी वहाँ पर होती है, एक टाइप का गोश्त। तो बहुत ही गंदी हालत में वहाँ पर देख रहा होता है उसके साथ, और वो भी देख रही थी उसके साथ। कहते फाइनली तुम यहीं पर छुपी हुई, मैं तुम्हारा तो यहाँ पर इतने टाइम से वेट कर रही थी, आखिरकार तुम अब यहाँ पर बाहर निकल ही चुकी। वो बाहर निकलने की गोश्त बाहर निकलने की वहाँ पर कोशिश करता है, लेकिन उसने लात दिया मार के उसके अंदर ही कैद कर दिया होता है। और जो वहाँ पर जो उसके दरवाजे को बहुत ही जोर से पकड़ा होता है, और वो गोश्त भी वहाँ पर उसे खोलने की पूरी वहाँ पर कोशिश कर रखा होता है कि तुम दोनों ऐसा करो, यहाँ पर आओ। वो अपने बैग के अंदर से कुछ आइटम को वहाँ पर निकालती है, उसके ऊपर वहाँ पर छोड़ देती है, और वो बहुत ही जोर से दरवाजे को वहाँ पर कैद कर देती है कि तुम बिल्कुल यहाँ पर बाहर नहीं निकल सकते। लेकिन वो बहुत ही हड़बड़ाहट वहाँ पर कर रहा होता है, एंड वो जो अलमारी का जो डोर होता है उसे यहाँ पर तोड़ चुका होता है। और वहाँ पर जो लड़की वो पीछे से रख दी है, और वो अपने बैग से उसके ऊपर वहाँ पर मुके उसके उसके बैग की मदद से उस जो वहाँ पर घोस्ट होता है उससे वहाँ पर फाइट कर रही थी। वो लेडी कहने लग जाती है कि जो मेरा यहाँ पर ये बैग, ये बिल्कुल कोई नॉर्मल बैग यहाँ पर नहीं है, ये बिल्कुल सब कुछ मेरा जो यहाँ पर है सब कुछ ये मेरा बैग है। तो इसकी वजह से मैं तुम्हें यहाँ पर पकड़ने और तुम्हें यहाँ पर फिनिश करने के लिए मैं यहाँ पर आई हूँ। तो मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं है, चुपचाप आके मुझसे यहाँ पर लड़ो। पहली बार इस गोश्त की शक्ल दिखाई जा रही थी, गोश्त या डीमन पता नहीं है कौन सा यहाँ पर जानवर है, लेकिन वो धीरे धीरे उसके साइड बढ़ रहा था, और वह कह रहा था मैं तुम्हें बिल्कुल आज जिंदा नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें जिंदा का जिंदा मैं यहाँ पर खा जाऊंगा। बहुत ही बड़ा उसका वहाँ पर मुंह होता है, वो फाड़ के जो वहाँ पर खाने की कोशिश करता है, लेकिन वहाँ पर हीरो जो लड़की होती है चुपचाप खड़ी होती है, उसे एक बहुत ही जोर से स्लैप मारती है कि तुम बहुत ही बकवास कर रहे हो, वो भी मेरे सामने। उसे एक पंच में मारते कि तुम इतनी जोर से जो यहाँ पर आवाजें निकाल रहे हो, तुम कुछ नहीं, तुम यहाँ पर आसपास के लोगों को बहुत ही परेशान कर रहे हो। वो लड़की अपने संतरों को छू रही थी, वो कहती इसमें मैं बिल्कुल कंफर्टेबल में यहाँ पर फील नहीं करता। तभी वो कह रहा था गोश्त आखिरकार तुम यहाँ पर कौन हो। वो कहता है हाँ तो भी यहाँ पर ठरके था जब भी तुम मेरे सामने यहाँ पर निकले, और तुम्हें लगा था कि वाकई में एक लड़की यहाँ पर इस कमरे में आ सकती है, मुझे तुम्हें बाहर निकालने के लिए मुझे सब कुछ यहाँ पर नौटंकी करनी पड़ी, और आखिरकार तो मेरा यहाँ पर रियल फेस देखना चाहता है। तो और वैसे भी तुम बहुत ही कमजोर यहाँ पर गोश्त यहाँ पर मालूम, गोश्त डीमन किंग यहाँ पर मालूम होती हो, तुम बिल्कुल सिर्फ तुम अपना जो यहाँ पर साइज वही यहाँ पर इंक्रीज कर सकते हो। लेकिन फाइनली मेरा नाम यहाँ पर चैंग सीन है, और मैं एक नंबर 1 में डीमन यहाँ पर कैचर हूँ, जो मैं तुम्हें पकड़ने के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ, और बिल्कुल तुम्हें अपने साथ लेके जाऊंगा। और वहाँ पर जो भी डीमन जो भी घोस्ट होस्ट होता है वो कह रहा होता है बहुत ही बड़ा यहाँ पर धोखा किया तुमने मेरे साथ, तुमने सोचा कि तुम बिल्कुल यहाँ पर मुझे हरा सकते हो। वो कह रहा था हाँ मैं तुम्हें ऑलरेडी यहाँ पर हरा चुका हूँ, तुम बिल्कुल अब यहाँ से बच के नहीं जा सकते, और न ही तुम यहाँ पर छुप सकते हो। पिछली बार जब मैंने अपने आइस वाले स्किल का यूज किया था, बेशक उस टाइम छुपने में तुम कामयाब हो चुके थे, लेकिन उस टाइम में इस बिल्डिंग से बाहर था, तो मैंने अपने स्किल का यूज करते हुए तुम्हें मैं ढूंढ नहीं पाया। डीमन घोस्ट भी कह रहा होता है अगर यहाँ पर ऐसी बात है तो ठीक है, जरा मुझे फिर से यहाँ पर पकड़ के बताओ, अगर तुम इतने पकड़ने के यहाँ पर शौकीन हो। लेकिन वो बिल्कुल वहाँ से भाग नहीं पाया होता है। वहाँ पर जो सी चेंग होता है, इसका नाम चेंग सीओ है, वो वहाँ पर कह रहा होता है मैं तुमसे भी पहले कह चुका हूँ कि अब मैं यहाँ पर तुम अब कमरे में अंदर आ चुका हूँ, तो तुम यहाँ से इतनी आसानी से यहाँ पर कैसे निकल सकते हो। तुम्हें लगता है कि तुम इतनी आसानी से यहाँ पर निकल सकते हो। और दरवाजे से भागने की वहाँ पर कोशिश करता है, लेकिन जो दरवाजे पे जो उसने फोटो लगाया होता है उसके पीछे एक स्पेल भी होती है। जैसे उस दरवाजे के ऊपर वो वहाँ पर अपने हाथ को रखता है, वो जल के वहाँ पर राख होना शुरू हो जाता है। राख नहीं होता बल्कि उसकी जो रियल फॉर्म है उसमें वो आना वहाँ पर शुरू हो जाता है। चेंग सी उससे कहता है मुझे मालूम था कि तुम जैसे मेरे बारे में सुनोगे तुम भागने की कोशिश करोगे, इसलिए पहले मैंने दरवाजे पे एक यहाँ पर सील को लगा दिया था। अब तुम अपनी रियल फॉर्म में यहाँ पर मेरे सामने आओगे, जरा मैं भी यहाँ पर देखता हूँ तुम्हारी जो रियल फॉर्म है वो किस तरह की है। और वो कहता है तुम तो बिल्कुल एक छोटे बच्चे मालूम होते हो रे यार, तुम तो लोगों को बहुत ही डराया करते थे यार। और वो बिल्कुल एक छोटा सा नन्हा सा प्यारा सा पपी तो नहीं होता, बल्कि एक डीमन वहाँ पर सोल होती है। और वहाँ पर बीच चेंग सी उसे देखने के बाद वो कहता है अरे तुम तो बहुत ही स्मॉल बहुत ही छोटे हो, लेकिन तुम लोगों को इतना यहाँ पर क्यों डराते हो, और तुम तो बहुत ही यहाँ पर अच्छे मालूम होते हो। वहाँ पर रोने लग जाता है कि प्लीज मुझे बिल्कुल यहाँ पर मत मारो। उससे वो कह रहा हो तुम आखिरकार यहाँ पर कर क्या रहे हो, और तुम यहाँ पर अपनी
फिर जो जो रियल चीज़ उसे यहाँ पर क्यों छुपा रहे थे, तुम किसके बारे में यहाँ पर इतना कंफ्यूज हो रखी हो। वो बंदा जो भी वो डीमन जो सोल होती है वो रोते हुए बहुत सारी बातें बताने लग जाती है, लेकिन शॉर्ट में एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये एशियन टाइम का यहाँ पर जो डीमन सॉरी एशियन टाइम का यहाँ पर चलो डीमन ही प्रोनाउंस करेंगे, ठीक है ना। इसके साथ यहाँ पर एक लेडी भी यहाँ पर रहा करती थी, या पता लेडी थी या फिर यहाँ पर मेहनता हो नहीं पता, लेकिन उसके बारे में बता रहा होता है। और वो चैंसी कहता है तुम मुझे बताओ तुम किसका यहाँ पर इंतजार कर रहे हो। वापस बहुत सारी लंबी चौड़ी बातें बताता है कि अचानक वो नीचे गिर गए और वो वहाँ पर मर गए, और मैं अभी तक उसका यहाँ पर वेट कर रहा हूँ। लेकिन जब मैंने यहाँ पर आंखें खोली मेरे आसपास इतनी लंबी लंबी बिल्डिंगें देखी, मैं बहुत ही हैरान हो गया। इसलिए वो वापस अपनी अपनी धुन में वहाँ पर चल रहा होता है। वो चैंसी का कोई भी ठीक से जवाब वहाँ पर नहीं दे रखा होता है। उससे भी बहुत ही गुस्सा आ जाता है और वो कहता है अपनी फालतू बकवास यहाँ पर बंद रखो, रुको मैं खुद ही तुम्हारे बारे में यहाँ पर पता कर लेता हूँ कि आखिरकार तुम किस तरह के यहाँ पर डीमन हो। मैं खुद ब खुद मुझे यहाँ पर देखना होगा। वो अपने मोबाइल में स्कैनर ऑन करता है, उसे वहाँ पर देख रहा होता है। स्कैनर ऑन करने के बाद वो कहता है ओ इसका नाम यहाँ पर वेंग, यहाँ पर इसका नाम टैंग वेंग है, और ये बहुत ही एशियन यहाँ पर एक डीमन मालूम होता है। कम से कम इसकी प्राइस भी बहुत ही यहाँ पर ज़्यादा होगी। वो जो डीमन होता है वो बहुत ही हैरान होता है कि ये क्या है, ये तुमसे ये बात यहाँ पर कैसे कर रहा है। ये बहुत ही रहे और इसकी कीमत कम से कम 2000 तो तुम्हें मिल ही जाएगी, और ये बिल्कुल अभी लुप्त होने वाले डीमन में से यहाँ पर एक है। तुम इसका यहाँ पर क्या करना चाहोगे। वो वहाँ पर कह रहा होता है कि ये ब्लैक मार्केट है, मुझे इसे मैं बहुत ही अच्छी कीमत पे यहाँ पर बेच सकता हूँ। वो वहाँ पर वो डीमन भी बहुत ही हैरान होता है और वो वहाँ पर मुस्कुराते हुए कह रहा होता है चलो मेरा खर्चा तो पूरा यहाँ पर निकल जाएगा। इसे ब्लैक मार्केट में यहाँ पर बेचने के बाद उसके भी वहाँ पर पसीने निकलना लग जाते हैं कि ये क्या, ये मुझे बेचने के बारे में सारी बातें यहाँ पर कर रहा है, ये मुझे कहाँ पर जाके यहाँ पर बेचेगा, क्या ब्लैक मार्केट। उसे बहुत ही गंदे गंदे वहाँ पर सपने आ रखे होते हैं। तभी वो वहाँ पर चैंगसी से कह रहा होता है रुको रुको, नहीं नहीं मैं बिल्कुल नहीं जाने वाला, प्लीज़ मुझे यहाँ से जाने दो। मैं बिल्कुल तुम्हारे पास यहाँ पर नहीं रुकने वाला, मैं अभी कभी मैं यहाँ पर भाग रहा हूँ। चैंगसी उससे कहता है देखो मेरी बात सुनो, ग्रांडमा बिल्कुल यहाँ पर तुम्हें लेने के लिए यहाँ पर नहीं आने वाली, तो चिंता मत करो। अगर तुम वाकई में इतनी कीमती हो तो मैं तुम्हें बिल्कुल यहाँ पर नहीं बेचूंगा, और मैं तुम्हें अब से यहाँ पर मेरे साथ रखूंगा। अब से मैं तुम्हें खुद यहाँ पर प्रोटेक्ट करूंगा, चिंता मत करो, मैं तुम्हें किसी को भी यहाँ पर नहीं बेचूंगा। बहुत ही मुस्कुरा रहा होता है, उसके साथ देख रहा होता है। वो बहुत ही वहाँ पर खुश होता है कि मैंने तुम्हें एक नया नाम यहाँ पर दिया है साओही, तो क्या तुम इस नाम को एक्सेप्ट यहाँ पर करते हो क्या मेरा एक नया नाम क्या साओही, क्या वाकई में क्या तुम इस नए नाम को यहाँ पर लेना चाहते हो। वहाँ पर साओही कहता है ठीक है इस नए नाम को मैं यहाँ पर ले लेता हूँ। ऐसे वो उसके लिए वहाँ पर आरे बढ़ता है जो यहाँ पर चैंगसी है, उसके साथ वो वहाँ पर ठरकीपन कर देता है, और उसे वो वहाँ पर जो भी उसका वहाँ पर एक कैद करने का कुछ आइटम होता है उसके अंदर वो वहाँ पर कैद कर चुका होता है। और वहाँ पर डीमन भी कह रहा होता है तुम जैसे लोग बिल्कुल यहाँ पर विश्वास करने के लायक बिल्कुल यहाँ पर नहीं हो, मुझे यहाँ पर बाहर क्यों नहीं निकालते। वो कहता है डन, मेरा काम बिल्कुल सक्सेसफुल यहाँ पर पूरा हो चुका है। उसके मोबाइल पे एक नोटिफिकेशन आया होता है कि जो तुम्हें यहाँ पर मिशन दिया गया था क्या वो यहाँ पर पूरा हो चुका है या फिर यहाँ पर नहीं हुआ। उसमें उसमें पता नहीं उसने कौन सा बटन दबाया होता है। उसके बाद में दूसरी जगह का सीन दिखाया जा रहा होता है जहाँ पर कुछ एम्प्लॉयज कुछ लोग बात कर रहे होते हैं कि मैं बहुत ही यहाँ पर खजाना या टाइप का कुछ यहाँ पर मिला है और इसके बारे में कुछ भी यहाँ पर नहीं पता, हमें इसे यहाँ पर बाहर निकालना होगा। ऐसा लगता है कम से कम इसके अंदर 500 केजी यहाँ पर 500 किलो कम से कम यहाँ पर वजन तो हो सकता है, लेकिन हम यहाँ पर अमीर बनने वाले, लेकिन मुझे ये कैसे भी खजाना तो यहाँ पर नहीं लग रहा। आगे का इसके अंदर यहाँ पर क्या हो सकता है। लोग वहाँ पर बातचीत करने लग जाते हैं। एक बंदा कहता है ये एशियन टाइम का कुछ आइटम यहाँ पर लगता है, दूसरा बंदा कह रहा होता है हाँ मुझे भी ऐसा ही लगता है, शायद इसके अंदर यहाँ पर कुछ आइटम सोना चांदी यहाँ पर धरा हो। तीसरा बंदा कहता है ये तो यहाँ पर अचार औजार या फिर शराब का डिब्बा है ना, उस तरह का मुझे आइटम लगता है, लेकिन गोल्ड बहुत ही गंदी बहुत ही अजीब फीलिंग हो रही है, तो ऐसा करना चाहिए संभाल के यहाँ पर खोलना। उसके ऊपर कुछ आइटम लिखा होता है लेकिन वो अलग ही लैंग्वेज में होता है, नए उन्हें समझ में आ रहा है नए मुझे समझ में आ रहा होता है। लेकिन वो जैसे कपड़े को वहाँ पर हटाता है, हटाने के बाद वो वहाँ पर देखता है, वो बहुत ही वहाँ पर हैरान हो जाता है, मतलब वो तो हैरान होता ही है। और वो बिल्कुल बोलने की हालत में भी वहाँ पर नहीं होता। जो पीछे लोग होते वो कहते अरे अरे और जवान तुम वहाँ पर क्या करे, तुम खड़े होके चुपचाप वहाँ पर क्या तुम बेरे हो चुके हो, हमारी आवाज़ बिल्कुल तुम्हें यहाँ पर नहीं आ रही क्या, मुझे बताओ ना, अरे तुम बोल क्यों नहीं रहे। और वहाँ पर वो कहता है तुम यहाँ पर खुद आके क्यों नहीं देख लेते। और वो जैसे वो वहाँ पर उसके सामने से हटता है उसके अंदर से एक वहाँ पर शायद ज़ॉम्बीज या पता नहीं से इसे में क्या पढ़ना उसका
पर नाम अभी नहीं दिया गया, लेकिन कुछ बहुत ही खतरनाक एक वर्कर होता है जो बाहर वहाँ पर निकलता है। उसके बाद में सीन दिखाया जा रहा होता है एक लेडी का, जो कह रही थी कि मुझे जल्दी मुझे वहाँ पर जाना है, क्योंकि इस डील के लिए मैंने बहुत ही यहाँ पर मेहनत की है, इसे मैं इतनी जल्दी अपने हाथों से बिल्कुल यहाँ पर जाने नहीं दे सकती। लेकिन बारिश इतनी ज़्यादा यहाँ पर क्यों हो रखी है? चलो ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि आज रास्ते पे कोई भी नहीं है, तो मैं बिल्कुल एक सल्लू भाई बन के मैं बहुत ही जल्दी वहाँ पर मैं पहुँच जाऊँगी। और बहुत ही तेज़ स्पीड में वहाँ पर अपनी बाइक को चला रखी होती है, वो बिल्कुल रुक नहीं रही होती, इसने अपनी पूरी टॉप स्पीड वहाँ पर ले चुकी होती है और अचानक वो किसी से वहाँ पर टकराती है, लेकिन सामने वहाँ पर कोई भी नहीं होता। वो बहुत ही उसका वहाँ पर एक्सीडेंट वहाँ पर हो चुका होता है और वो भी वहाँ पर बड़ी-बड़ी सोचने लग जाती है कि आखिरकार ये सब कुछ मेरे साथ यहाँ पर क्या हुआ? मैंने बिल्कुल एक्सपेक्ट यहाँ पर नहीं किया था कि मैं किसी चीज़ यहाँ पर टकरा जाऊँगी। लेकिन जहाँ तक मुझे मालूम था कि मैं किसी से भी यहाँ पर नहीं टकराई, तो फिर मैं किससे यहाँ पर टकरा के मैं यहाँ पर गिरी? कुछ भी समझ में बिल्कुल यहाँ पर नहीं आया। और तभी अचानक वो वहाँ पर देखती है, उसके पास कोई वहाँ पर आ रहा होता है, जो शायद एक यहाँ पर सोल या डीमन कुछ ऐसा ही यहाँ पर होता है। और हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जा रहा होता है और जो उसकी आंटी होती है वो वहाँ पर दरवाजे पे चिल्ला रही होती है कि तुम कब तक यहाँ पर सोती रहोगी जियांग, जियांग उठ यहाँ पर क्यों नहीं जाती? आखिरकार तुम्हारे बहुत सारे यहाँ पर अलग अलग यहाँ पर फैमिली मेंबर रिश्तेदार है, तुम वहाँ पर बिल्कुल नहीं गई बल्कि तुम यहाँ पर आई हो। और तुम्हारे फादर ने तुम्हें यहाँ पर कौन से संस्कार यहाँ पर सिखाए कि तुम रात में यहाँ पर लेट आती हो और तुम मोड़ी यहाँ पर उठती हो? तुम्हें बिल्कुल ऐसा यहाँ पर नहीं करना चाहिए, तुम्हें भी कोई दूसरी जगह यहाँ पर ढूंढ लेना चाहिए। लेकिन मैं तुमसे कह भी क्या सकती हूँ, तुम्हारी मर्जी। और ऐसा कह के वहाँ से वो जा रही होती है और वहाँ पर जियांग सोचने लग जाती है कि ऐसा लगता है कि मुझे रहने के लिए कुछ दूसरी जगह यहाँ पर ढूंढनी होगी, शायद मैं अपनी दूसरी आंटी से इसके बारे में यहाँ पर बातचीत कर सकती हूँ। लेकिन अब मैंने काम करके मैंने कुछ पैसे भी यहाँ पर जमा कर लिया, अब उस काम को मैं यहाँ पर ज़रूर से ज़रूर मैं यहाँ पर करवाऊँगी, क्योंकि उसकी वजह से सब कुछ यहाँ पर ये हुआ है। और फादर आप मुझे यहाँ पर देख रहे ना, चिंता मत करो, मैं सब कुछ संभालूंगी। हमें उसकी आंटी का सीन दिखाया जा रहा होता है, जो अपने हस्बैंड के साथ बैठ के वहाँ पर खाना खा रही होती है और वो कह रही तुम कब तक यहाँ पर बैठे रहोगे, तुम उससे बातचीत यहाँ पर क्यों नहीं करते? वो बहुत ही परेशान करती है, तुम उसे यहाँ पर जाने के लिए क्यों नहीं गए थे? और उसके हस्बैंड वहाँ पर कहते आखिरकार वो मेरे यहाँ पर भतीजी है, उसे मैं जाने के लिए यहाँ पर कैसे कह सकता हूँ? हम तो उसके यहाँ पर रिश्तेदार है और मुझे कोई दिक्कत बिल्कुल भी यहाँ पर नहीं है। उसकी जो वहाँ पर वाइफ होती है वह कहती है हाँ हाँ मैं तो जानती तुम यही बातें यहाँ पर कहोगे, लेकिन उसके पास भी कुछ यहाँ पर पैसे होने चाहिए, क्योंकि वो इतने लंबे टाइम से यहाँ पर काम करे और वो देर रात को यहाँ पर घर पे आती है। ऐसा करो तुम ख्याल देना, मैं अभी कुछ मार्केट से सामान लेके मैं यहाँ पर वापस आती हूँ। तभी वो चले जाती है और उसके अंकल वहाँ पर कहते तुम्हारी आंटी जा चुकी है, तुम यहाँ पर बाहर क्यों नहीं आती हो? अपना वहाँ पर थोड़ा दिखाती हुई कहती मैं माफ़ी चाहती हूँ, लेकिन मैं बिल्कुल आंटी से यहाँ पर नहीं छुप रही थी। उसके अंकल कहते ऐसा करो तुम नहा धो के यहाँ पर खाना खाने के लिए क्यों नहीं आती, तुम यहाँ पर चले जाओ। वो वॉशरूम में जा चुकी थी, वहाँ पर अपना मुंह और वहाँ पर वो नहा भी चुकी होती है। तभी कोई से वहाँ पर छुप के देख रहा होता है और वो बहुत ही गंदी स्मेल से, बहुत ही गंदी फीलिंग जिसे वहाँ पर देख रहा होता है, बहुत ही अजीब पोजीशन में वहाँ पर खड़ी होती है, वहाँ पर मुस्कुरा रहा होता है। उसके बाद वो बिना सोचे समझे उस बाथरूम के अंदर वो चले जाता है और बिल्कुल वहाँ पर जो जियान होती है उसके पीछे वहाँ पर जाके खड़ा होता है। वो भी वहाँ पर देख के हैरान होते हैं कि सेकंड अंकल, मतलब सेकंड वाले अंकल हो सकते हैं। वो कहता है मैंने अपना खाना यहाँ पर ख़त्म कर लिया, मैंने सोचा कोई भी यहाँ पर नहीं होगा, इसलिए मैं हाथ वाथ धोने के लिए मैं यहाँ पर आया था, लेकिन मैं माफ़ी चाहता हूँ। कहती क्या अंकल तुम यहाँ पर क्यों आए और मैं तुम मेरे पीछे यहाँ पर क्यों लगे पड़े होते, रुको मैं तुम्हें अभी यहाँ पर टिश्यू यहाँ पर देती हूँ। वो अपना हाथ भी वहाँ पर लंबा करता है कि रुको अंकल तुम्हारे हाथ बिल्कुल वहाँ पर नहीं पहुँचने वाले, चलो मैं ही यहाँ पर ले लेता हूँ। और तुम्हारे बालों से बहुत ही अच्छी यहाँ पर महक आ रही है तुम नहाने के बाद। और वाकई बचपन में मैं तुम्हारे साथ यहाँ पर खेला करता था, लेकिन तुम तो अब बहुत ही बड़ी हो चुके हो, तुम्हारे जो यहाँ पर संतरे वो भी बहुत ही बड़े बड़े यहाँ पर हो चुके हैं। और मैंने कल तुम्हारे मोबाइल में एक मैसेज को मैंने यहाँ पर देखा कि तुम्हारे अकाउंट में बहुत ही अच्छे खासे यहाँ पर पैसे आ चुके हैं क्या तुम? और वैसे तुम बहुत देर रात को बहुत ही लेट घर पे आती हो, क्या तुम उस तरह के काम करना शुरू कर चुकी हो क्या? अगर तुम्हें वाकई में पैसों की यहाँ पर ज़रूरत थी तो तुम मुझसे भी यहाँ पर मांग सकती थी, मैं मना थोड़ी करता, लेकिन उसके लिए तुम्हें मेरा यहाँ पर एक काम है, मेरा यहाँ पर हाथ बटाना होगा। फिर जियांग वहाँ पर कह रही थी अंकल मैंने यहाँ पर सोचा था सारी फैमिली से आप मुझे बहुत यहाँ पर अच्छी तरह से यहाँ पर ट्रीट किया करते हो, लेकिन आखिरकार तुम भी भैंस के भेड़ में यहाँ पर एक भेड़िया और उसके वो घुंघरू को वहाँ पर तोड़ चुकी होती है। और वो कहती है कोई भी रिश्तेदार बिल्कुल यहाँ पर हमेशा फायदे के लिए वो यहाँ पर सोचता है और ऐसा लगता है तुम बिल्कुल यहाँ पर एक्ट्रेस हो और मुझे एक और नई
नई जगह मुझे यहाँ पर ढूँढनी होगी मुझे यहाँ पर रहने के लिए। अब बिल्कुल ये घर भी बिल्कुल मेरे लिए यहाँ पर नहीं बना। और वहाँ से अपना सामान पैक करके वहाँ से जा रही होती। वो कहती अभी मुझे भूख लगी क्योंकि मैंने सिर्फ ब्रेकफास्ट को मैंने यहाँ पर खाया था। वो एक फैमिली को देख रही थी जो अपनी बेटी को बहुत ही लाड प्यार वहाँ पर कर रहे होते। वो उनकी फैमिली को देख के बहुत ही यहाँ पर इमोशनल हो रही होती। उसे अपनी फैमिली की वहाँ पर याद आना शुरू हो चुकी होती। लेकिन वो कह रही थी मैं अभी इन बातों को लेके मैं यहाँ पर नहीं बैठ सकती। सबसे पहले मुझे जो मेरा आज का जो यहाँ पर टारगेट था वो मुझे यहाँ पर पूरा करना है। कम से कम मुझे आज यहाँ पर 1000 रुपये मुझे यहाँ पर कमाने, तभी मैं उसमें सक्सेसफुल मैं यहाँ पर हो पाऊंगी। वो अपना एक क्रीम रोल वहाँ पर खा के वो एक जॉब पे चली जाती है। सबसे पहले वो एक वहाँ पर वेटर की वहाँ पर जॉब करती है और वहाँ पर वेटर की जॉब करने के बाद वो वहाँ पर एक डिलीवरी मैन की भी वहाँ पर जॉब करती है कि ठीक है अंकल मैंने तुम्हारा सामान यहाँ पर रख दिया, तुम इस यहाँ पर लेने के बाद यहाँ पर मुझे अच्छी रेटिंग मुझे यहाँ पर देना। और वह दूसरे लिए वहाँ से चले जाती है। वो कहती मेरे मेरे सामान का वहाँ पर ध्यान रखना। बहुत 2-3 बंदे वहाँ पर बातें कर रहे थे कि आखिरकार इस लड़की को इतना काम यहाँ पर क्यों करना पड़ रहा है। बॉस तुम उसे यहाँ पर आराम से काम भी तो देख सकते थे ना, डिलीवर का यहाँ पर काम क्यों दिया। वो कहती है वो लड़की बहुत ही यहाँ पर हार्ड वर्क है, पता नहीं इसके सिवा भी वो अलग अलग यहाँ पर जॉब करते हैं, हम कुछ भी यहाँ पर नहीं कर सकते। उसकी वहाँ पर मर्जी है वो कुछ भी करे, हमारा क्या दिक्कत है। लेकिन वो घुड़सवारी बॉडी अच्छी तरह से यहाँ पर कर सकती है, हर काम बिल्कुल परफेक्ट करती है। तभी वहाँ से उसके हमारे हीरो जो चैन सी होता है उसके पास से वहाँ पर गुजरती है। वो अपने पास से एक कंपास टाइप का कुछ वहाँ पर निकालता है, उसके अंदर उसे कुछ वहाँ पर नोटिफिकेशन कुछ वहाँ पर आ रखा होता है जिससे कि कोई आसपास से बहुत सारी खतरनाक पावर यहाँ पर निकली हो। जैसे वो वहाँ पर उसे ऑन करके वो देखता है वो बहुत ही हैरान होता है कि अचानक जो मेरे बाजू से यहाँ पर निकला था क्या वो कोई बहुत ही पावरफुल यहाँ पर डीमन या फिर एनर्जी थी क्या। मेरे मास्टर ने इसके बारे में यहाँ पर बताया था तो मुझे क्या करना चाहिए। उसकी लड़की के बारे में वहाँ पर सोच रहा होता है कि अब मुझे क्या करूँ कि मैं उसके पीछे पीछे यहाँ पर जाऊँ। लेकिन अब मैं इस बार चाहते हुए भी उसकी मदद में बिल्कुल यहाँ पर नहीं कर सकता। अब वो तो उस लड़की का यहाँ पर कोसे कि उसके लड़के लड़का जो भी है मैं चाहता तो उसकी यहाँ पर मदद कर सकता, लेकिन वो ऑलरेडी यहाँ से गुजर चुकी है। मैंने सोचा था कि उसके मैं यहाँ पर मदद कर दूंगा लेकिन मेरे बस में यहाँ पर कुछ भी नहीं है। जो कुछ है उसकी अब यहाँ पर किस्मत है। तभी अचानक जो उसका मोबाइल होता है वहाँ पर रिंग करने उसमें बहुत सारी नोटिफिकेशन वहाँ पर आ रही थी, बल्कि एक तरफ से वहाँ पर मैसेज आ रहे थे मिशन के लिए कि एक नया F रैंक A रैंक यहाँ पर मिशन है, क्या तुम इसे यहाँ पर लेना चाहोगे, यहाँ पर लेना चाहोगे क्या। और वो कहता क्या A रैंक मिशन। वो बहुत ही मुस्कुराता कि मेरा आज का दिन तो बहुत ही यहाँ पर अच्छा मालूम होता है। हमें उसी जगह का सीन दिखाया जा रहा होता है जहाँ पर बहुत सारे वर्कर्स ने एक बहुत ही बड़े घड़े को निकाला होता है। सारे लोग वहाँ पर जमा हो चुके होते हैं, बहुत सारे वहाँ पर जो वर्कर्स होते हैं और वहाँ पर वो जोर जोर से कहने लग जाते तुम इतना यहाँ पर चिल्ला क्यों रहे हो, क्या तुम्हें यह वही घड़ा है जो तुम्हें यहाँ पर जमीन के अंदर से यहाँ पर मिला था। लेकिन जो बाकी के दूसरे लोग हैं अचानक वो यहाँ से कहाँ पर गायब हो गए। और मुझे बताओ इस घड़े के पास ये इतने सारे यहाँ पर ये वर्दियाँ यहाँ पर कर क्या रही है। वो लोग जो वहाँ पर पहले से खड़े थे वो वहाँ पर कहने लग जाते कि अचानक उस घड़े के अंदर वो वहाँ पर समा गए, सिर्फ उनके कपड़े सिर्फ उनकी यहाँ पर कॉस्ट्यूम यहाँ पर बची और वो लोग अचानक यहाँ पर गायब हो गए हमारे आंखों के सामने। हम कुछ भी यहाँ पर बिल्कुल भी देख यहाँ पर नहीं पाए, हमें भी यहाँ पर नहीं पता कि सब कुछ आखिरकार यहाँ पर चल क्या रहा है। एंड जो वो घड़ा होता है उसके अंदर कुछ वहाँ पर रिएक्शन कुछ वहाँ पर होना शुरू हो जाता है। वो सारे के सारे बंदे वापस बहुत ही हैरान होते कि सब कुछ आखिरकार उस घड़े के अंदर यहाँ पर क्या हो रहा है। लेकिन जो भी कुछ हो रहा है बहुत ही गंदी मुझे यहाँ पर फीलिंग आ रही है, हमें बिल्कुल यहाँ पर नहीं रोकना चाहिए। अचानक घड़े के अंदर से बहुत ही पावरफुल चीज बहुत ही तेजी स्पीड में वहाँ पर निकलती है। वो लोग बहुत ही हैरान होते कि अब ये कौन सी नई बीमारी यहाँ पर निकली, बल्कि एक तरह का डीमन वहाँ पर निकला होता है। डीमन ही प्रनाश करूंगा ठीक है ना। और वो लोग बहुत ही हैरान होते कि अब यहाँ पर क्या होगा। ये तो बिल्कुल एक कंकाल जैसा यहाँ पर मालूम होता है, लेकिन इसके तो बिल्कुल मांस बिल्कुल यहाँ पर नहीं, सिर्फ बॉडी सिर्फ कंकाल ही यहाँ पर है। लेकिन वो वहाँ पर बहुत ही जोर से चिल्लाता है एंड जितने भी वर्कर्स होते व्हाट द हेल, सब कुछ क्या मजाक चल रहा है क्या, हमें अभी कभी यहाँ पर भागना होगा। जैसे वो लोग वहाँ से भागने लगता है जो वहाँ पर डीमन होता है जिसका जब सिर्फ कंकाल वहाँ पर होता है, उन लोगों की वो एनर्जी वहाँ पर सोचने लग जाता है। उनकी आंख और मुंह से बहुत सारी एनर्जी या फिर वहाँ पर उसके सोल निकल के जो वहाँ पर जो डीमन होता है उन सारे के वो सोलों को वहाँ पर सोचने लग जाता है। उनकी पूरी पावर को उनकी पूरी एनर्जी को वहाँ पर बिल्कुल चूस रहा होता है और वो अपनी बॉडी के अंदर वहाँ पर ले रहा होता है। सारे के सारे वर्कर बहुत ही चिल्ला रहे थे और इधर उधर वहाँ पर वो भाग रहे होते हैं, लेकिन वो सारे वर्कर बिल्कुल एक गोला बन के उसके वहाँ पर चिपक जाते हैं और जितनी भी वो एनर्जी होती है वो सारी की सारी वो एनर्जी पहले तो उस घड़े के अंदर जाती है और घड़े
है कि अंदर जाने के बाद जो उसके अंदर जो कंकाल होता है उसे वो सारी एनर्जी वहाँ पर मिल रही होती है, और वो वर्कर तो बिल्कुल बचने का उनके वहाँ पर चांस भी वहाँ पर नहीं होता। वो अभी भी वहाँ पर चिल्लाए रहे होते हैं, लेकिन वो एनर्जी बहुत ही वहाँ पर ज़्यादा होती है। और फाइनली उसने पूरे जितने भी वर्कर्स होते हैं उनकी एनर्जी चूस चास के वो बिल्कुल बहुत ही पावरफुल एक डीमन घोस्ट डीमन जनरल जो भी तुम इसे समझो यहाँ पर बन चुका होता है। इसका नाम अभी बिल्कुल यहाँ पर नहीं दिया गया, लेकिन ये बहुत ही पावरफुल और बहुत ही गुड लुकिंग एक यहाँ पर लुक दे रखा होता है। वो बिल्कुल कह रहा होता है कि जो मेरा यहाँ पर काम था बिल्कुल सक्सेसफुल यहाँ पर हो चुका है, अब चलो मैं यहाँ पर तबाही मचाने के लिए बिल्कुल मैं अब यहाँ पर तैयार हूँ। उसके बाद उसने पूरी एनर्जी को अब्जॉर्ब करने के बाद उसकी फॉर्म दिखाया जा रहा होता है, जो वाकई में बिल्कुल एक हीरो से कम नहीं थी, लेकिन बहुत ही डरावना एंड बहुत ही धांसू लुक दे रखा होता है। इसके लिए लाइक से सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अब वीडियो को आगे शुरू करते हैं। इसे मैं डीमन ही प्रोनाउंस करूंगा क्योंकि इसका रियल नाम मुझे नहीं पता। वो वहाँ पर अपने हाथ पैरों को देखने लग जाता है। उसके बाद वो कह रहा होता है मैं यहाँ पर कौन हूँ और आखिरकार में ऐसा यहाँ पर कैसे बन गया। ये सब कुछ मैंने बिल्कुल यहाँ पर नहीं सोचा था। जो भी कुछ भी मेरे साथ यहाँ पर हो रखा है, और या फिर उसे कुछ मेमोरी याद आ रही होती, या फिर उसके आसपास इतने सारे यहाँ पर डेड बॉडी या फिर कोई जिंदा इंसान होते जैसे वहाँ पर खड़े होके देख रहे होते। अब ये तो सब आगे जगह में यहाँ पर मालूम चलेगा कि सब कुछ स्टोरी में यहाँ पर क्या हो रखा है। शायद ही कुछ मेमोरी को याद कुछ बातों को सोच रहा होगा जिसके पास्ट लाइफ की जो यहाँ पर बात है। उस टाइम शायद ये एक इंसान हुआ करता था और इंसानों ने इतनी इसके ऊपर यहाँ पर जुल्म की कि अब ये इस तरह का यहाँ पर बंदा इस तरह का डीमन यहाँ पर बन चुका है। और वो कह रहा होता है कि मुझे अब यहाँ से आगे जाना होगा, मैं बिल्कुल यहीं पर ही खड़ा मैं यहाँ पर नहीं रख सकता, मुझे आगे की साइड जाना होगा। और धीरे धीरे आगे वहाँ पर अपने कदम को वहाँ पर बढ़ाने लगता है। वो कह रहा होता है कि जितने भी मेरे साथ यहाँ पर जो भी चीज़ें मेरे साथ यहाँ पर हुई है वो बहुत ही अलग और बहुत ही खतरनाक हुई है, उनके बारे में मुझे ठीक से यहाँ पर नहीं मालूम। जब मेरे बॉडी के अंदर छोटे छोटे जो भी वो पिम पार्टिकल्स या फिर जो भी वो कीड़े मकोड़े यहाँ पर घुसे थे वो मुझे अपनी पावर का यूज़ करने से यहाँ पर रोक रहे, उनके चक्कर में मैं अपनी पावर को ठीक से मैं यहाँ पर यूज भी नहीं कर पा रहा। और मेरे बॉडी के अंदर बिल्कुल यहाँ पर इतनी ताकत नहीं बची कि मैं आगे यहाँ पर जा पाऊँ, लेकिन नहीं, मैं यहाँ पर बिल्कुल नहीं रुक सकता, बल्कि मुझे यहाँ पर आगे जाना है और आगे जाके मुझे थोड़ी बहुत पावर का मुझे यहाँ पर यूज़ करना है। और जितने भी उसके पास वहाँ पर डेड बॉडी पड़ी होती है शायद उनके अंदर से वो वापस वहाँ पर थोड़ी बहुत एनर्जी वहाँ पर खींचने लग जाता है, जिसकी मदद से थोड़ा बहुत यहाँ पर आगे जा पाए। और इसे वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा वहाँ पर सिटी दिखता है। वो कह रहा होता है वहाँ पर कुछ है, मुझे वहाँ पर जाना होगा, मुझे अपने पावर को वापस रिकवर करने के लिए मुझे वहाँ पर जाना होगा। और बहुत ही तेजी में वहाँ पर जा रहा होता है। वो कह रहा था लेकिन मेरे साथ कोई बहुत ही तेजी में यहाँ पर आ रहा है और वहाँ पर चेंग सी होता है। वो वहाँ पर उसे वहाँ पर आभास हो चुका होता है कि बहुत ही पावरफुल कुछ बहुत ही तेज स्पीड में आ रहा है, लेकिन इसे अभी यहाँ पर इग्नोर करो क्योंकि मुझे भी यहाँ पर आगे आगे जाना है। लेकिन जो मेरे बॉडी के अंदर जो पावर है वो बिल्कुल छोटे मोटे कीड़े जो मकोड़े जो मेरे बॉडी के अंदर घुसे थे ना, वो बिल्कुल मुझे अपनी पावर का यूज़ करने यहाँ पर नहीं दे रहे। तो सबसे पहले मुझे अपनी पावर को वापस रिकवर करने के लिए मुझे एनर्जी चाहिए, और एनर्जी मुझे यहाँ पर सिटी या फिर जो भी वो बहुत सारी वहाँ पर एनर्जी उधर जाके मिलेगी, तो मुझे वहीं पर जाना होगा। मैं अभी बिल्कुल यहाँ पर रुक नहीं सकता, और भले मुझे कितने भी यहाँ पर साल 10,000 कितने भी साल लगे, लेकिन उन लोगों से मैं यहाँ पर बदला मैं यहाँ पर लेके रहूँगा। मैं बिल्कुल रुकने वाला यहाँ पर नहीं हूँ। और ऐसा कहने के बाद जो भी वो डीमन होता है वो अपनी स्पीड को इंक्रीज कर लेता है और बहुत ही तेज इसमें वो वहाँ पर रोड पे भागना शुरू कर देता है। मैं कह चुका हूँ कि मुझे कितना भी यहाँ पर टाइम लगे, लेकिन उन लोगों को मैं यहाँ पर ढूंढ के बहुत ही गंदी मौत उन लोगों को मैं यहाँ पर मारूंगा। और रोड पे भागता है, लेकिन अचानक उसका एक बहुत ही खतरनाक एक्सीडेंट वहाँ पर हो जाता है, और ये उसी लड़की से वहाँ पर हुआ होता है। और वहाँ पर जो डीमन होता है वो सोचने लग जाता है आखिरकार यहाँ पर जो कुछ भी यहाँ पर हुआ ये यहाँ पर कैसे हो सकता है। मतलब इसे यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि बहुत ही पावरफुल किसी ने मेरे ऊपर घात बना के यहाँ पर अटैक किया है, लेकिन वो एक बाइक होती जो बोले थे स्पीड में जा रही थी एंड से वहाँ पर वो टकरा चुकी होती है। लेकिन डीमन को यहाँ पर लग रहा होता है कि मेरे ऊपर किसी ने जानबूझकर यहाँ पर अटैक किया है, और जिसने भी अटैक किया है उसने इतना पावरफुल अटैक किया है कि वो खुद भी बहुत ही यहाँ पर घायल हो चुका है। और सिर्फ तो मामूली यहाँ पर एक इंसान मालूम लगता है, लेकिन इसने इतना पावरफुल अटैक मेरे ऊपर यहाँ पर कैसे कर दिया। और वैसे भी नॉर्मल इंसान मुझे बिल्कुल यहाँ पर नहीं देख सकते, तो ये भी बिल्कुल मुझे यहाँ पर नहीं देख सकती है। वो सारी बातों को खुद सोच रहा होता है, ठीक है ना, क्योंकि उसे नहीं मालूम कि यहाँ पर एक बाइक होती है। वो ऐसे ही अपना अंदाजा लगा रहा होता है कि मेरे ऊपर किसी ने अटैक यहाँ पर किया, और जो यहाँ पर पावरफुल जो यहाँ पर आभा वाला व्यक्ति है वो जल्दी यहाँ पर आने वाला है, और मेरे पास इतनी पावर अभी नहीं है कि उसे मैं यहाँ पर फाइट कर सकूँ।
वो उसका मैं यहाँ पर शिकार बन जाऊँगा। तो मेरे पास अब कोई भी दूसरा रास्ता बिल्कुल यहाँ पर नहीं बचा। अब मुझे इस लड़की के अंदर यहाँ पर अपनी सोल को यहाँ पर भेजना होगा और वो कहती है बिल्कुल मुझे यहाँ पर नहीं देख सकती। लेकिन लड़की वहाँ पर कहती है मैं तुम्हें ठीक से यहाँ पर देख पा रही हूँ। ऐसा कहने के बाद वो अपने आंखों को वहाँ पर मींच लेती है, मतलब या तो वो मर चुकी है फिर वो यहाँ पर बेहोश हो चुकी है। लेकिन जो वहाँ पर डीमन होता है वो वहाँ पर अपने अंदर से उसे कुछ ग्रीन एनर्जी को वहाँ पर निकालता है और उसकी बॉडी के अंदर जितने भी वो घाव हुआ होता है सारी मतलब आगे से पीछे से ऊपर से नीचे से दाएं से वहाँ पर घुसाना वो शुरू कर चुका होता है या फिर वो हील कर रहा होता है या फिर जो अपनी सोल है डीमन की सोल है उस बॉडी के अंदर वहाँ पर वो ट्रांसफर कर रहा होता है। यहाँ पर बताया नहीं गया कि यहाँ पर क्या कर रहा है, मैं अपने हिसाब से एक स्टोरी बना रहा हूँ, ठीक है ना, क्योंकि इमेज में जहाँ पर दे रखी है। और वो वहाँ पर उसके बॉडी के अंदर जाने के बाद उसके पूरे शरीर के ऊपर अपना कंट्रोल वहाँ पर जमा लेता है और वो लड़की जैसे अपनी आंखें खोलती है बिल्कुल वो पूरे डीमन वहाँ पर लड़की बन चुका होता है पूरी तरह से, क्योंकि उसके सोल पे उसने काबू बना लिया होता है। एंड वहाँ पर जो चैंग सी होता है वो उस प्लेस पे जाके पहुँचता है जहाँ पर पहले बहुत सारे वर्कर काम कर रहे थे। वहाँ पर देखने के बाद वो बहुत ही हैरान होता है कि यहाँ पर सिर्फ लाशों की सिवा और उनके कपड़ों की सिवा कुछ भी यहाँ पर नहीं बचा हुआ। ऐसा लगता है मैंने आने में बहुत ही यहाँ पर देर कर दी और जो कुछ भी यहाँ पर था मतलब बहुत ही यहाँ पर पावरफुल था। मतलब ये पूरी कंट्री पूरी यहाँ पर खाली हो चुकी है और यहाँ पर ये एक इतना बड़ा घड़ा यहाँ पर कर क्या रखे इसकी वजह से सब कुछ यहाँ पर परेशानी खड़ी हुई थी क्या। अब मैं उसी लड़की का सीन दिखाया जा रहा होता है जो पैदल ही अब यहाँ पर रोड पे जाना शुरू कर चुकी है और आसमान में बहुत ही बिजलियाँ वहाँ पर कड़क रही होती है एंड वो धीरे धीरे वॉक करके जा रही होती है और वो अभी भी डीमन बहुत सारे अलग अलग बातों को सोच रहा होता है। उसके पास है एक वहाँ पर कैट या फिर एक बिलावटा भी वहाँ पर गुजरता है। वो जैसे वहाँ पर उस डीमन को देखता है मतलब वो लड़की को देखता है उसके अंदर को सोल को वहाँ पर देख पा रहा होता है कि इसके बॉडी के अंदर किसी डीमन ने यहाँ पर कंट्रोल कर रखा है और वो बहुत ही अभी यहाँ पर वीक दिख रहा है। लेकिन इग्नोर करके वो आगे जाने लगता है बिलावटा। उसके बाद वो सोचता है ये तो बहुत ही वीक लगता है और ऐसा लगता है इसे मारने के बाद मुझे बहुत ही एनर्जी यहाँ पर मिलेगी तो शायद इसे मैं यहाँ पर मार सकता हूँ। तो मुझे यहाँ पर ट्राई करना चाहिए ताकि मुझे भी कुछ बहुत यहाँ पर फ़ायदा मिल जाए। अभी ये बहुत ही वीक यहाँ पर मालूम होता है और ऐसा करने के बाद वो उस लड़की के पीछे धीरे धीरे वहाँ पर जाता है और अपनी फॉर्म को थोड़ा वहाँ पर चेंज करके मतलब वो बिलावटे से एक वहाँ पर कुछ उसे क्या बोलते हैं अभी बिलावटे से मतलब उसके अपर वर्ल्ड के फॉर्म में वहाँ पर आ जाता है और वो उस लड़की उस डीमन के ऊपर वहाँ पर अटैक करने के लिए जाता है। लेकिन जैसे वो पीछे मुड़ के वहाँ पर देखता है वो वहाँ पर सिर्फ अपनी एक ही उंगली का एक स्लैश वहाँ पर मारते उस डीमन के ऊपर सॉरी उस बिलावटी के ऊपर जो वहाँ पर उसके टुकड़े टुकड़े मतलब उसके दो हिस्से वहाँ पर हो जाते हैं और वो बिलावटा भी वहाँ पर सोचने लग जाता है। हाँ ये बात मैं पहले से यहाँ पर जानता था भले ही यहाँ पर इतनी वीक थी लेकिन यहाँ पर मेरी मती मारी गई थी कि इसे खाने के बारे में मैंने यहाँ पर सोचा। अब कर भी क्या सकता हूँ, मैं नॉर्मल इंसानों को खा के अपना काम यहाँ पर चला सकता था लेकिन मैं अब कर भी क्या, मैं तो यहाँ पर मर चुका हूँ। और वो वहाँ पर जो डीमन जो जियांग होती है लड़की वो वहाँ पर आगे जाने लग जाती है। वो भी वहाँ पे सोच रही होती है जब से मैं इस बॉडी के ऊपर यहाँ पर कंट्रोल किया है मेरे जो भी मेरी पूरी पावर अब यहाँ पर धीरे धीरे यहाँ पर वापस आ रही है और मुझे कुछ और एनर्जी यहाँ पर इकट्ठा करनी है। उसके लिए मुझे लोगों की यहाँ पर सोल चाहिए तो उसके लिए मुझे यहाँ पर जाना होगा बहुत सारे भीड़ भाड़ वाले इलाके में। चलो मैं यहाँ पर देखता हूँ आसपास बहुत सारा भीड़ भाड़ इलाका यहाँ पर कहाँ पर है, मुझे वहाँ पर जाना होगा। पहले वो बैठती और बहुत ही लंबी जंप वहाँ पर एक लगाती है, इतनी लंबी जंप लगाती है कि वो एक बहुत ही बड़ी जाके बिल्डिंग के ऊपर वहाँ पर लैंड करती है और वहाँ पर वो देखने लग जाती है कि सिटी ये शहर तो बहुत ही यहाँ पर बड़ा है और आखिरकार जो भी कुछ यहाँ पर हो रखा है मतलब ये सब कुछ कितना टाइम यहाँ पर गुजर चुका है मुझे तो बिल्कुल ये बात अभी यहाँ पर नहीं मालूम शायद। और इन लोगों ने बहुत ही अजीब अजीब तरह के यहाँ पर कपड़े भी पहन रखे उस घड़े में मुझे कितना टाइम यहाँ पर हो चुका है मैं बिल्कुल यहाँ पर अंदाज़ा नहीं लगा सकती है। लेकिन ये लोग शायद उनके यहाँ पर वंशज हैं जिससे मुझे यहाँ पर बदला लेना है। अब उनके पोतों पोते में यहाँ पर बदला लूँगी और जितने भी यहाँ पर लोग हैं सारे को मैं यहाँ पर मार दूँगी। और ज़रा मैं यहाँ पर देखती हूँ मैं एक साथ कितने लोगों की यहाँ पर एनर्जी को मैं यहाँ पर सोच सकती हूँ। वो सारे लोगों वहाँ पर देख रही थी और वो उनकी अंदर से उनकी एनर्जी को वहाँ पर सोचने लग जाती है और वो बहुत ही भारी मात्रा में यहाँ पर जितने भी लोग होते हैं उनकी एनर्जी को वहाँ पे सोचने लग जाती है। और वहाँ पर सिटी का सीन दिखाया जा रहा होता है जहाँ पर लोगों में कहल पहल वहाँ पर मच चुकी थी और मैं एक कमांडर रूम का सीन दिखाया जा रहा होता है जहाँ पर एक लेडी कह रही थी कि जब से मैं यहाँ पर आई हूँ इतनी सारी प्रॉब्लम यहाँ पर आना क्यों शुरू हो गई है। तो उस बंदे के हाथ यहाँ पर होनी चाहिए लेकिन मेरे
ज्वाइन होने के बाद ही इतने सारी प्रॉब्लम यहाँ पर कैसे आ सकती। इस लेडी का यहाँ पर नाम हान होता है और वह कहती है चलो मैं खुद ही संभालूंगी, अब जब मेरे हाथ में सब कुछ यहाँ पर आ ही चुका है। तभी एक और लेडी भागती हुई आती है और वह कहने लगे बिग सिस्टर कुछ बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम आ चुकी है। जो यहाँ पर हान लेन से जो सिटी है ना, वहाँ पर 3 मिनट में जितने भी लोग हैं वो वहाँ पर मारे जाएंगे, क्योंकि बहुत ही पावरफुल कुछ मम्मी या फिर डीमन टाइप का कुछ वहाँ पर अपेयर हुआ है। और वो वहाँ पर कह रही थी ऐसा करो, वहाँ पर पहले तो दो वहाँ पर जो मोस्टरों को वहाँ पर भेजो उस मम्मी से, उस जो भी है यहाँ पर है उससे यहाँ पर फाइट करने के लिए। और जरा हम यहाँ पर बहुत ही पावरफुल यहाँ पर एक एस रेंगर से यहाँ पर कॉन्टेक्ट यहाँ पर करते हैं, जाके उसे यहाँ पर हरा दे। हमें उसी डीमन का सीन दिखाया जा रहा होता है जहाँ पर वो अभी भी एनर्जी को सोच रही होती है। एंड तभी वहाँ पर दो अलग डीमन आ जाते हैं। अब ये हीरो वाले डीमन समझ लो तुम, है ना। आने के बाद दोनों वहाँ पर डीमन आपस में वहाँ पर बातचीत करने लग जाते हैं। वहाँ पर अपेयर होने के बाद दोनों की वहाँ पर लोग बहुत ही खतरनाक, बहुत ही डेंजरस यहाँ पर लोग दे रखा होता है। तुम छोटे से थंबनेल के रूप में भी यहाँ पर यूज कर सकते हो। वहाँ पर कहते हैं फाइनली हमें जैसे यहाँ पर मालूम चला कि यहाँ पर एक क्रॉप यानी यहाँ पर एक लाश है, यहाँ पर एक मम्मी हम यहाँ पर आए, लेकिन ये इतनी पावरफुल बिल्कुल यहाँ पर नहीं दिखती। तो ब्रदर चिंता मत करो, इसके ऊपर मैं यहाँ पर अपना जो यहाँ पर वाटर फिस्ट है उसकी मदद से मैं यहाँ पर अटैक करके देखता हूँ, जरा उसे भी मुझे यहाँ पर एक बार ट्राई तो करने दो। एंड जो वहाँ पर लड़की डीमन होती है वो उसको कह रही तू आ जाओ आ जाओ, वो बहुत ही पावरफुल वहाँ पर आता है और वो अपने खोडे को घुटने को आगे कर लेती है। उसमें इतनी जोर से लगता है कि वो पीछे जाके वहाँ पर गिरता है। दूसरा डीमन वहाँ पर मुस्कुरा रहा होता है कि ओ ऐसी बात है, चलो ठीक है जरा हम भी यहाँ पर देख देता हूँ और यहाँ पर क्या क्या यहाँ पर कर सकती हो। वहाँ पर डीमन गल मुस्कुरा रही होती है और वह कहती तुम लोग औरों से बोलते तो यहाँ पर पावरफुल मालूम होती हो, चलो मुझे भी यहाँ पर मजा आने वाला है। ऐसा कहने के बाद वो वहाँ पर अपने मुंह को वापस फाड़ती है और वहाँ पर वो एनर्जी से कुछ वहाँ पर बनाने लग जाती है। अब ये यहाँ पर क्या बनाने वाली ये मुझे भी यहाँ पर नहीं पता, लेकिन सीरीज बहुत ही अच्छी है तो सब्सक्राइब कर लेना। अभी तक यहाँ पे वीडियो देख रहे हो, अब वीडियो को आगे शुरू करते हैं। जो उसने वहाँ पर अपने मुंह के अंदर से एनर्जी वहाँ पर निकाली होती है वो बिल्कुल वो जितने भी उसने सोल को अपने बॉडी के अंदर ऑब्जर्व किया होता है वही उनकी वहाँ पर वो सोल होती है और वो एनर्जी के फॉर्म में वो सारी वहाँ पर बाहर निकल जाती है। और वहाँ पर वो दोनों जो डीमन होते हैं वो उनका उन्हें नंबर से वहाँ पर प्रोनाउंस किया गया, ठीक ना। उससे एक तो नंबर 7 है, एक दूसरा नंबर है। वो कहते आखिरकार ये मेरे साथ यहाँ पर क्या हो रहा है और इसके बॉडी में से इतनी सारी यहाँ पर एनर्जी कैसे निकलती है, बिल्कुल हमने यहाँ पर उम्मीद नहीं किया था। जो वहाँ पर जिया जो लड़की डीमन होती है और वहाँ पे सोचने लग जाती है मैं बिल्कुल अपनी बॉडी को ठीक से यहाँ पर मूवी में यहाँ पर नहीं करा पा रही और क्या मैं यहाँ पर हार चुकी हूँ। मैं अपनी पावर का ठीक से मैं यहाँ पर यूज भी नहीं कर पा रही हूँ, ना ही मेरे अपने हाथ और ना ही मैं अपने सिर को भी यहाँ पर ठीक से हिला पा रही हूँ। सब कुछ आखिरकार मेरे साथ यहाँ पर क्या हो रखा है। और दोनों हमें यहाँ पर सीन दिखाया जा रहा तो वहाँ पर कह रहे थे इसने जितने भी इसने यहाँ पर सोल को अपनी बॉडी के अंदर ऑब्जर्व किया था सारी को यहाँ पर बाहर निकाल चुके हैं। नंबर 7 तुम्हारा इसके बारे में यहाँ पर क्या ख्याल है, क्या ये अभी भी हमारे ऊपर यहाँ पर इतना कोई अटैक कर सकती है या फिर यहाँ पर हार चुकी है। वो कह रहा होता है हाँ रुको अभी मुझे नहीं लगता, जरूर एक बार मुझे और टेस्ट करके यहाँ पर देखना होगा, उसके बाद ही मैं कुछ यहाँ पर डिसाइड कर सकता हूँ और हम यहाँ पर आगे रिपोर्ट कर सकते हैं। तभी वो उसके पास जा रही थी एंड वो कह रहे थे कि बिल्कुल मुझे बिल्कुल स्कैरी हुमन मुझे बिल्कुल यहाँ पर मत समझना ठीक है, मैं तुम्हें नहीं बख्शने वाली बल्कि मैं तुम्हारे ऊपर यहाँ पर अटैक करने वाली हूँ। ऐसा कहने के बाद वो वहाँ पर अपने अटैक करता है वहाँ पर आइस प्रेसिडेंट का, जिससे वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा आइस का कुछ सेल टाइप का कुछ वहाँ पर बनता है। उसके ऊपर वहाँ पर वह उसे कैद वहाँ पर कर चुका होता है आइस के अंदर और वह उसके ऊपर वहाँ पर दबाव डाल रहा होता है। वो लेडी वहाँ पर उसे तोड़ने की कोशिश करती है लेकिन उसके पास इतने पावर यहाँ पर नहीं होती कि जो यहाँ पर ठीक से यहाँ पर तोड़ पाए। और वो तुम भले कुछ भी यहाँ पर कर लो लेकिन छोटे मोटे अटैक मेरा कुछ भी यहाँ पर नहीं बिगाड़ सकते। उसने आइस प्रेसिडेंट को वहाँ पर तोड़ दिया होता है और दूसरा बंदा उसके ऊपर पीछे से वहाँ पर अटैक करता है। दोनों आपस में एक दूसरे वहाँ पर अटैक करते हैं। तभी वो एक और वहाँ पर अटैक करता है आइस वाला, जो आइस के बहुत ही बड़े थिके थिके नुकले वहाँ पर कुछ कोने ऊपर तब से यहाँ पर थिके थिके कोने बना के उसके ऊपर वहाँ पर वो अटैक कर चुका होता है। वो ऊपर वहाँ पर देखती है, वो वापस बहुत ही हैरान होती है।
वो ज़मीन में पड़ जाती है और जितने भी वो थिक्के-थिक्के नुकीले होते हैं आइस के, उसके उस पेड़ उसके ऊपर वहाँ पर जाके घुस जाते हैं और वो वहाँ पर पूरी कैद हो चुकी होती है। वो कहती है हाँ, ये बिल्कुल मेरे लिए यहाँ पर एक जोक था। तुम क्या मेरे साथ यहाँ पर मज़ाक कर रहे हो? क्या तुम्हें अभी भी यहाँ पर लगता है कि इसके अंदर मैं यहाँ पर कैद रह सकती हूँ और तुम जैसे छोटे-मोटे इंसान मुझे यहाँ पर कैद कर सकते हैं? अब इसने इंसान नहीं काटी है ना, बिल्कुल एक लाइन में जब जाए इसलिए मैं यहाँ पर कह रहा हूँ। तभी वो वहाँ पर नंबर कहने लग जाता है कि भले तुम कुछ भी यहाँ पर कर लो लेकिन तुम हमसे बच के यहाँ पर नहीं जाने वाली। भले तुम हमसे बहुत यहाँ पर पावरफुल हो लेकिन अभी तुम्हारे पास इतनी एनर्जी यहाँ पर बिल्कुल नहीं है। उसने अपनी एक स्पेल का कास्ट करते हुए एक वहाँ पर फॉर्मेशन बनाई होती है जिसके अंदर उसने वहाँ पर कैद कर दिया होता है और वो अपनी कॉन्शियसनेस के हाथ वहाँ पर खो बैठती है। मतलब उसे कुछ भी यहाँ पर पता नहीं चल रहा था कि आसपास सब कुछ यहाँ पर क्या चल रहा है। वो कह रहा है इसे मैं सिर्फ 2 मिनट के लिए यहाँ पर कंट्रोल में रख सकता हूँ, उसके बाद हमें यहाँ पर क्या करना चाहिए। दूसरा नंबर वाला बंदा कह रहा होता है कि मेरी बात सुनो, जिसे भी हमने अभी यहाँ पर कुछ टाइम पहले यहाँ पर कैद किया है, बेशक ये आराम से यहाँ पर मदर बनने के लिए यहाँ पर लायक थी और इसके पास जो यहाँ पर जो भी पावर थी या फिर ये हज़ारों सालों से यहाँ पर मुर्दा थी, अब यहाँ पर कुछ टाइम पहले यहाँ पर ये जिंदा हुई है और इसके पास बहुत सारे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी यहाँ पर पावर है लेकिन ये भी बहुत ही यहाँ पर वीक है। हमने 12 चेंज का यूज़ करते हुए इसे कुछ टाइम के लिए यहाँ पर कैद कर दिया और वो कैद भी कम से कम 2 मिनट के लिए यहाँ पर चलेगा, उससे ज़्यादा बिल्कुल वो कैद का टाइम यहाँ पर नहीं चलेगा। तो अब हमें आगे यहाँ पर क्या करना चाहिए, बस हमें यही यहाँ पर सोच रहे। तभी कुछ वहाँ पर एक मशीन उड़ती हुई वहाँ पर आती है, कुछ प्लेन कुछ अरे वो अवेंजर्स में होता है ना जो हॉकाई चलाता है दिन भर, उस तरह का कोई प्लेन आता है उड़ते हुए और वो वहाँ पर कह रहा होता है कि वैसे हमारा ये काम बिल्कुल नहीं था लेकिन तभी तुम लोगों ने हमें यहाँ पर काम दिया, ले चलो तुम्हारे लिए हमने यहाँ पर एक काम तो कर ही दिया और कोई दिक्कत की बात नहीं। अगर तुमने एक काम यहाँ पर कर दिया तो बताओ क्या उस लड़के का यहाँ पर सब कुछ यहाँ पर चल क्या रहा है और क्या उसे तुमने हरा दिया फिर यहाँ पर तुम नहीं हरा पाए। वो बंदे वहाँ पर कह रहे थे कि बेशक हमने उसे यहाँ पर हरा तो नहीं बल्कि उसे कुछ टाइम के लिए यहाँ पर कैद कर दिया, मतलब 2 मिनट के लिए यहाँ पर कैद किया है जब तक वो यहाँ पर उसके अंदर यहाँ पर फंसी होगी। वो लोगों से बातचीत वहाँ पर करने लग जाते हैं। तुम बताओ तुम जो भी यहाँ पर बातें कह रहे हो, अब वो लड़की यहाँ पर कैद हो चुकी तो जितने भी यहाँ पर लोग थे वो सारे बिल्कुल यहाँ पर जिंदा हो जाएंगे ना, उनकी बॉडी के अंदर उनकी यहाँ पर सोल जाके वो सारे लोग जिंदा हो जाएंगे। तभी वहाँ पर नंबर 7 या फिर नंबर 8 में से एक बंदा कह रहा होता है कि मुझे यहाँ पर ऐसा नहीं लगता कि वो लोग वहाँ पर जिंदा हो जाएंगे क्योंकि जब तक ये लेडी यहाँ पर मर रहेगी नहीं वो लोग बिल्कुल यहाँ पर जिंदा नहीं होंगे और हम कुछ भी यहाँ पर नहीं कर सकते, लगातार वो सोल यहाँ पर जा रही है। तभी वो वहाँ पर एसोसिएशन वाली लेडी कहती है लेकिन अगर वो जिंदा यहाँ पर नहीं हो पाए तो तुम्हें तो इसका यहाँ पर सबक तो मालूम है कि तुम्हारे साथ यहाँ पर क्या हो सकता है, तो जल्दी से इसका कोई मुझे यहाँ पर उपाय बताओ नहीं तो कुछ बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पर हो सकती है। वो कहता है हाँ ऐसा यहाँ पर नहीं हो सकता लेकिन एक और यहाँ पर रास्ता है और वह लेडी भी वहाँ पर कहती क्या क्या एक और रास्ता है जिसकी मदद से ये लेडी भी यहाँ पर मर जाएगी और जितने की सोल यहाँ पर बाहर निकली है वो सारे लोग भी यहाँ पर जिंदा हो जाएंगे। हाँ बताओ उसके बारे में बताओ, वो कौन सी यहाँ पर बात है जो मुझे भी यहाँ पर नहीं पता। अभी 7th वाला बंदा कह रहा होता है एक जाइल का हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं और वो भी वहाँ पर हैरान होती कि क्या तुम यहाँ पर बात कर रहे हो एक जाइल के बारे में। और वहाँ पर वो उसकी पीछे वाली लेडी सोचने लग जाती है कि एक जाइल का यहाँ पर सिंपल वर्ड में ये मीनिंग है कि एक तीसरी दुनिया होती है, तो तीसरा वर्ल्ड हो जाए जहाँ पर जितने भी पावरफुल जो यहाँ पर सोल होती है उन्हें ट्रांसफर करके उस दुनिया में भेज दिया जाता है और वहाँ पर सिर्फ सोल ही सोल वहाँ पर होती है, मतलब घोस्ट वोस्ट डीमन सारे उस अलग दुनिया में पूरे वहाँ पर कैद कर देते हैं। लेकिन इसके लिए हमें परमिशन की बहुत सारी यहाँ पर जरूरत पड़ी है, जो बड़े बड़े जो यहाँ पर लोग होते हैं और उनकी परमिशन की यहाँ पर जरूरत पड़ती है। लेकिन एक्साइल का हम तभी यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं जब हमें ऊपर से यहाँ पर ऑर्डर हो, लेकिन हम छोटे मोटे लोग इसके बारे में कुछ भी यहाँ पर डिसाइड नहीं कर सकते। लेकिन उनकी कमांडर हाँ ने कह दिया होता है ठीक है तुम एक्साइल का यहाँ पर यूज कर सकते हो, कोई भी यहाँ पर दिक्कत नहीं है। पीछे वाली लेडी बहुत ही वहाँ पर हैरान होती, उसके बाद वहाँ पर हाँ मिस्टेक कह रही थी बड़ी बहन तुम क्या बात कर रही हो, क्या हमें ऊपर वाले लोगों से परमिशन यहाँ पर नहीं लेनी चाहिए, पहले हम उनसे बातचीत तो यहाँ पर कर ले, नहीं तो हमारे ऊपर बहुत ही बड़ी यहाँ पर कार्रवाई होगी कि इतने बड़े फैसले हम यहाँ पर खुद कैसे ले सकते हैं। हाँ वहाँ पर उन लोगों से कहती है इसका सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बिल्कुल मैं यहाँ पर लेती हूँ और हमारे पास बिल्कुल यहाँ पर टाइम नहीं है कि हम ऊपर अपर लोगों के वहाँ पर पूछे कि हमें यहाँ पर क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। 7th रैंक का नंबर वाला बंदा कह रहा होता है मैं एक बार फिर से तुमसे पूछना चाहूँगा क्या मैं एक्साइल का क्या मैं यहाँ पर यूज कर सकता हूँ क्या। उसने आरे भर दिए होते कि हाँ बेशक तुम
सर्विस का आराम से यहाँ पर यूज़ कर सकते हो। इसके ऊपर तुम्हारी कोई भी यहाँ पर जिम्मेदारी नहीं है। जितनी भी जिम्मेदारी यहाँ पर लूँगा सब कुछ मैं खुद ब खुद अपने ऊपर में यहाँ पर ले लूँगा। तुम आराम से इसे यहाँ पर यूज़ करते हुए किसी थर्ड वर्ल्ड में यहाँ पर भेज सकते हो और वो एक बहुत ही बड़ी एक फॉर्मेशन को बनाने लग जाता है। मतलब फॉर्मेशन का यूज़ करते हुए वो किसी दूसरी वर्ल्ड में से वहाँ पर भेज सकता है। एक बहुत ही बड़ा ड्रैगन आएगा, वो अपने अंदर से लेजर बीम टाइप का कुछ छोड़ेगा, जैसे कि ट्रांसफर होते हैं ना, बिल्कुल वैसे दूसरे वर्ल्ड में ट्रांसफर हो जाएगी और वहाँ पर बहुत ही बड़ी एक फॉर्मेशन टाइप का कुछ वहाँ पर बनाने पहले तो वहाँ पर लग जाता है। वो कुछ मंत्र वंत्र बोलता है जिसके बारे में यहाँ पर मुझे भी नहीं पता और न यहाँ पर लिखा हुआ है। जिस बिल्डिंग के ऊपर वहाँ पर वो खड़ा होता है वहाँ पर बहुत ही बड़ी एक रोशनी होती है और आसमान में एक बहुत ही बड़ा पोर्टल वहाँ पर पहले तो ओपन हो जाता है और वहाँ पर हमारा जो चेंग सी होता है वो भी वहाँ पर आ चुका होता है अपना कंपस का यूज़ करते हुए, क्योंकि कंपस में से मालूम चलता है कि किस तरह से यहाँ पर डेमोनिक यहाँ पर ऑरा आ रहा है। उसे फॉलो करते करते उस बिल्डिंग के साइड वहाँ पर वो आ चुका होता है। आने के बाद वो कहने लग जाता है फाइनली मुझे बहुत ही एक अच्छा यहाँ पर मौका मिलने वाला है और मैं कोई भी मुझे दिक्कत नहीं होगी, आज तो मुझे बहुत ही प्रॉफिट यहाँ पर मिलने वाला है। जैसे वो वहाँ पर देखता है कि वहाँ पर आसमान में एक बहुत ही बड़ा पोर्टल ओपन हो चुका होता है एंड जो डीमन जो यहाँ पर जो जुआन होती है, इसका नाम भूल चुका हूँ सॉरी, बाद में बता दूंगा, जो वहाँ पर लेडी होती है वो जो उस पोर्टल के अंदर से एक बहुत ही पावरफुल एक ड्रैगन निकला होता है जो अपने अंदर से कुछ रोशनी को छोड़ रहा होता है, जैसे कि कोई टेलीपोर्ट करने वाला होता है ना, वो वहाँ पर रोशनी छोड़ता है उस लेडी के ऊपर। उस लेडी को वहाँ पर वो अपने अंदर वहाँ पर ऑब्जर्व करने लग जाता है और वो जो वहाँ पर डीमन गर्ल होती है वो धीरे धीरे वहाँ पर उड़ के उसके अंदर जाने लग जाती है। वो तीसरे वर्ल्ड में यहाँ पर ट्रांसफर होने वाली है। सिंपल वर्ड में आप इस तरह समझ सकते हो तुम लोगों को कोई भी यहाँ पर प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं होगी और वो धीरे धीरे ऊपर वहाँ पर जाने लग जाती है और बहुत ही तेजी स्पीड में जा रही होती क्योंकि आसमान बहुत ही लंबा चौड़ा होता है। तभी जो वहाँ पर चेंग सी होता है वहाँ पर नोटिस करने लग जाता है क्या वाकई में जो यहाँ पर ये डीमन थी क्या ये वाकई में इतने पावरफुल थे कि इन लोगों ने यहाँ पर तीसरी दुनिया का गेट यहाँ पर ओपन करने के बारे में सोचा। लेकिन रुको रुको, ये लड़की तो मुझे सुबह यहाँ पर दिखी थी, सुबह क्या कल रात को यहाँ पर दिखी थी हाईवे पे कि वो वहाँ पर इतनी तेज स्पीड में बाइक यहाँ पर चलाए थे, लेकिन ये इतनी हॉट लड़की आखिरकार डीमन यहाँ पर कैसे हो सकती है। रुको जरा, मुझे अपने गोल्डन नेदर आई का मुझे यहाँ पर यूज़ करके देखने दो कि सब कुछ इसके साथ यहाँ पर क्या प्रॉब्लम हुई है और इसे यहाँ पर लेके क्यों जा रहे हैं। जैसे वो वहाँ पर उसकी बॉडी के अंदर देखता है, हाँ उसकी बॉडी के अंदर देखता है, उसी वहाँ पर देखता है कि उसके अंदर किसी एक सोल ने वहाँ पर काबू बना रखा है, किसी एक बहुत ही पावरफुल सोल ने काबू बना रखा है। और वहाँ पर चेंग सी बहुत ही खुश होता है कि अगर ऐसी बात है तो मेरे पास भी बहुत ही एक अच्छा खासा मौका यहाँ पर मिल चुका है और इसी तरह के मौके का मैं इतने लंबे टाइम से वेट कर रहा था, तो बिल्कुल इसे मैं अपने हाथ से जाने नहीं दूंगा। तो ऐसा करते हैं कुछ टाइम के लिए, जो यहाँ पर दूसरे वर्ल्ड है चलो उसमें भी यहाँ पर घूम के आ ही जाते हैं फन के लिए। एनु ड्रैगन वो अपने अंदर से एनर्जी निकाल रहा होता है और वहाँ पर तांग चेन से उसके अंदर चला जाता है। वो सारे लोग बहुत ही हैरान होते हैं कि वो बंदा उसके पीछे पीछे उसके अंदर वहाँ पर क्यों चला गया, क्या वो बंदा यहाँ पर पागल है क्या। लेकिन तांग चेंग से बिल्कुल उसे कोई भी पछतावा यहाँ पर नहीं होता और वह उस ड्रैगन के मुंह के अंदर वहाँ पर चले जाता है। बल्कि यहाँ पर एक टेलीपोर्टेशन यहाँ पर एक गेट यहाँ पर समझ सकते हो, वहाँ पर टाइमर वहाँ पर चलना शुरू हो चुका होता है कि 0.1 सेकंड 0.2 28 सेकंड मतलब बंद होने का टाइम, ठीक है ना। और वो दूसरी वर्ल्ड में वहाँ पर ऐसे टाइम वहाँ पर कर करके तीसरे वर्ल्ड में पहुंच चुके होते हैं। लेकिन हमें यहाँ पर एसोसिएशन का सीन दिखाया जा रहा होता है जहाँ पर वो लड़की अपनी कमांडर अपनी हान से कीर्ति बड़ी बन वो बंदा यहाँ पर उसके पीछे पीछे यहाँ पर जा चुका है, क्या उसे वापस लेके आने का कोई यहाँ पर रास्ता वास्ता है क्या। तभी वहाँ पर हान कह रहे होते कि उस बंदे से मैं यहाँ पर कितनी बार कहूँ वो कभी भी कमी ना कहेगा, मेरी बात बिल्कुल यहाँ पर नहीं मानता और वैसे भी वहाँ पर कोई भी जिंदा बच के यहाँ वहाँ से वापस नहीं आ सकता। अगर मान लो वो कभी वहाँ से जिंदा बच के भी यहाँ पर वापस आ जाता है तो उस बास्टर्ड को मैं नहीं छोड़ूंगी, क्योंकि वो उसकी खुद की यहाँ पर गलती। और जब भी मैं उसे यहाँ पर कहती हूँ कि मेरी बात मान ले भाई मेरी बात मान ले, लेकिन वो बास्टर्ड कहेगा मेरी बात जिंदगी में कभी वो यहाँ पर नहीं मानता। मुझे इसके लिए उसके ऊपर बहुत ही यहाँ पर गुस्सा आता है। अगर वो वहाँ से जिंदा बच के भी वो वहाँ पर आ गया तो मैं ये तुम्हें बता रही हूँ कि उसे मैं बिल्कुल यहाँ पर नहीं छोड़ने वाली, उसके ऊपर मैं अपना पूरा गुस्सा यहाँ पर निकालने वाली हूँ। और वहाँ पर वो दूसरी लेडी जिसका मुझे अभी नाम नहीं पता लेकिन वो भी सोचने लग जाती है और वो वहाँ पर बहुत ही गंदी गंदी गालियाँ निकाल रही होती है चाइनीज़ में, जो यहाँ पर ब्लर कर दी और मुझे भी ठीक से यहाँ पर दिखाई नहीं दी, नहीं तो मैं आपको एक दो गाली में बता भी देता। लेकिन वो वहाँ पर हैरान हो रहे थे अब आखिरकार अब उसके साथ यहाँ पर क्या होगा। हमें तीसरी दुनिया मतलब जहाँ
यहाँ पर सिर्फ डीमन गोस्ट वोस्ट वहाँ पर उस दुनिया का सीन दिखाया जा रहा होता है। वहाँ पर वो पोर्टल ओपन होता है और कुछ डीमन वहाँ पर बैठे होते हैं, वो वहाँ पर खाना खा रहे होते हैं और वो वहाँ पर एक डीमन कहने लग जाता है आखिरकार वो पोर्टल यहाँ पर वापस ओपन हो रखा है। और इसी दिन के लिए मैंने हर दिन में इतनी हार्ड ट्रेनिंग यहाँ पर करता हूँ, मैं बहुत सारी ट्रेनिंग करता हूँ, बहुत सारी सोल को यहाँ पर मारता हूँ, अपने अंदर ऑब्जर्व करता हूँ। आखिरकार अब वो टाइम यहाँ पर आ ही चुका है जब मैं यहाँ से बाहर निकलूंगा और मैं यहाँ पर जैसे बाहर निकलूंगा जो दूसरी दुनिया है उसमें मैं इतनी तबाही मचाऊंगा, सभी लोगों को मैं यहाँ पर मार दूंगा। और बिल्कुल उस पोर्टल के पास वो आ चुका होता है कि फाइनली अब मैं यहाँ से आज़ाद होने वाला हूँ, मुझे कोई भी यहाँ पर नहीं रोक सकता। जैसे वह उस पोर्टल के अंदर वहाँ पर जाने की कोशिश करता है, बिल्कुल जैसे जैसे वहाँ पर वो छूता है वो जल के वो कह रहा था ये इतनी सारी एनर्जी और वो पूरा पूरा वहाँ जल के वो वहाँ पर राख हो जाता है। मतलब उसकी सिर्फ वहाँ पर एक आइस उसकी सिर्फ एक आँख वहाँ पर बचती है और वो आँख भी वहाँ पे सोचने लग जाती है। अब तुम बोलोगे भाई आँख कैसे सोचती है, भाई सोच रही होती है यार, मैं बताऊँ। वो वहाँ पर कहने लग जाता है जब तक मतलब ये वही जो डीमन होता है जो यहाँ पर बाहर निकलने की कोशिश कर रहा होता है उसकी आइस बची होती है। वो वहाँ पर कह रहा होता है कि जब तक मेरी बॉडी का कोई भी यहाँ पर एक ही हिस्सा बचता है मैं अपनी पूरी बॉडी को वापस यहाँ पर रिकवर कर सकता हूँ और आखिरकार मैं यहाँ पर एक इकलौता डीमन होगा जो इस दुनिया से यहाँ पर बाहर निकलेगा उस पोर्टल का यूज़ करते हुए। बस मुझे थोड़ी बहुत यहाँ पर और हार्ड ट्रेनिंग यहाँ पर करनी है। लेकिन वो जाके जो यहाँ पर जो टांग सी चेंग होता है उसके गाल पे लगता है और वो वहाँ पर मारा जाता है। वो कहता है कितना बदबूदार है, वो बंदा बिल्कुल यहाँ पर बाहर नहीं निकल सकता। और जो यहाँ पर चैन सी होता है वो आखिरकार उस तीसरी दुनिया में वो नीचे धरती पे आ चुका होता है और वहाँ पर कह रहा होता है कि वो जल्दी वो लड़की बिल्कुल मेरे आसपास ही यहाँ पर होनी चाहिए क्योंकि वो इतनी दूर तो बिल्कुल यहाँ पर मुझसे नहीं गिरी थी, तो मुझे उसे जल्दी से जल्दी मुझे यहाँ पर ढूंढना होगा। लेकिन ये बिल्कुल मुझे यहाँ पर नहीं दिख रहा, आखिरकार वो यहाँ पर कहाँ पे जा सकती है। अब मुझे पैदल पैदल से जाके यहाँ पर ढूंढना होगा यार, ये बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम लगती है मुझे पैदल जाने में। हीरो तो वहाँ पर चुपचाप खड़ा ही होता है लेकिन अचानक उसके पीछे से एक बहुत ही पावरफुल एक डीमन आया होता है या फिर एक बहुत बड़ा सांड आया होता है या बहुत ही बड़ा एक सोअर होता है। लेकिन वो कह रहा होता है बहुत ही लंबा टाइम हो चुका है, मैं तो यहाँ पर देखने के लिए आया था कि हमारे इस जगह पे कौन नया यहाँ पर पावरफुल डीमन बीस्ट यहाँ पर आया है, लेकिन तुम तो यहाँ पर एक इंसान हो और इंसान की खुशबू बहुत ही लंबे टाइम से मैंने बिल्कुल यहाँ पर नहीं सूंघी, तुम्हें खाने में वाकई बहुत ही यहाँ पर मजा आएगा। आखिरकार आज तो मेरा दिन बिल्कुल यहाँ पर बन चुका है। और वहाँ पर चैन से उससे कहता है तुम्हें क्या लगता है तुम यहाँ पर किस तरह की बातें कर रहे हो, क्या वाकई में तुम मुझे खाने के यहाँ पर लायक हो क्या। और मैं सीन दिखाया जा रहा था जुबान का जो वहाँ पर होती है और वह अचानक उड़ती कहती मुझे डिलीवरी के लिए मुझे यहाँ पर लेट हो रहा है। लेकिन वो अपने आसपास देखती है कि सब कुछ आखिरकार यहाँ पर चल क्या रहा है और ये कौन सी जगह यहाँ पर आ चुकी है। जहाँ तक मुझे पिछली बात की बात याद है, मुझे अचानक आसमान में बहुत सारे यहाँ पर फायर क्रैकर मुझे यहाँ पर दिख रहे थे, उसके बाद मैं किसी चीज़ से वहाँ पर टकराई थी। बस मुझे इतना ही याद है, अब मेरी आंखें यहाँ पर खुली, अब ये जगह यहाँ पर कौन सी है। इन वो अपने हाथ अपनी बॉडी को वहाँ पर देखती कि जब मैं पिछली बार टकराई थी तो बेशक मुझे कुछ चोट यहाँ पर दर्द का महसूस हो रहा है लेकिन पुर्जे से मेरे घाव बिल्कुल यहाँ पर ठीक हो चुके इतनी बड़ी, मुझे बिल्कुल कोई भी यहाँ पर चोट नहीं लगी। लेकिन आखिरकार ये प्लेस यहाँ पर कौन सी है लैंडसान सिटी में, मुझे इस जगह के बारे में बिल्कुल यहाँ पर नहीं पता। भले मैं सब कुछ यहाँ पर घूम चुकी हूँ लेकिन मैंने ये वाली जगह बिल्कुल यहाँ पर नहीं देखी। आखिरकार ये यहाँ पर कौन सी जगह है और मैं यहाँ पर इस टाइम कहाँ पर हूँ, हमें सीन दिखाया जा रहा होता है उसके ऊपर कोई अटैक करता है और वहाँ पर जो यहाँ पर तांग चैन सी होता है वो वहाँ पर उसी जो वहाँ पर सुअर होता है उसी के ऊपर उसने पूरा काबू बना लिया होता है और वो बहुत ही तेज स्पीड में वहाँ से भाग रहा होता है और चैन सी उसके ऊपर वहाँ पर बैठा होता है। वो सुअर वहाँ पर कह रहा होता है देखो मुझे तुमसे बात करनी चाहिए फिर नहीं करनी चाहिए, लेकिन तभी मैं तुम्हें यहाँ पर बता देता हूँ जैसा कि तुमने कुछ टाइम पहले मुझे सारी बातें यहाँ पर बता चुकी हो कि तुम्हारे अलावा यहाँ पर एक और इंसान आई है और वो तुमसे आसपास ही यहाँ पर गिरी होगी, तो बहुत सारे डीमन मोस्टर जो घोस्ट है उसके पीछे हाथ धो के यहाँ पर पड़े होंगे। अगर मान लो हम सही टाइम पे वहाँ पर पहुँच भी जाते हैं तभी वो बिल्कुल यहाँ पर जिंदा नहीं बच पाएगी क्योंकि उसकी बॉडी के ऊपर किसी ने यहाँ पर कंट्रोल किया था। अब तो पूरी तरह पर मर चुकी होगी और हमारे जान भी बहुत ही बड़े यहाँ पर खतरे में क्योंकि हमारे पीछे भी बहुत सारे डीमन मोस्टर यहाँ पर पड़े हुए जो मैं यहाँ पर तुम्हें यहाँ पर खाना चाहते
आते और तुम्हें खाएंगे तो मुझे भी यहाँ पर साथ में खा ही लेंगे। और वहाँ पर चैंगसी उससे कहते हैं बिल्कुल यहाँ पर डरो मत यार, थोड़ा पॉजिटिव यहाँ पर सोचो, नेगेटिव यहाँ पर क्यों सोच रहे हो। जुआन का सीन दिखाया जा रहा होता है, जो वहाँ पर खड़ी होती है और अचानक उसके ऊपर कोई वहाँ पर अटैक या फिर वहाँ पर खाने की वहाँ पर कोशिश करता है, अपना मुंह फाड़ लेता है, उसकी वह खाने वाला होता है, लेकिन वो अपनी अपनी थोड़ी स्किल का यूज़ करते हुए उसे मालूम नहीं होता कि मेरी इतनी स्पीड कब तेज हो गई, लेकिन वो वहाँ से हट जाती है और वो वहाँ पर जिसने भी स्नेक ने खाने की कोशिश की होती है उसका मुंह जमीन से वहाँ पर लग जाता है। वो पीछे वहाँ पर हटने की बात देखती है, ऐसा लगता है कोई मेरे ऊपर अटैक करने के बारे में यहाँ पर सोच रहा था, लेकिन मुझे ये सब कुछ कैसे यहाँ पर मालूम चला। जैसे वो पीछे मुड़ के वहाँ पर देखती है, वो वहाँ पर देख के बहुत ही घबरा जाती है, क्योंकि सामने एक बहुत ही बड़ा स्नेक टाइप का कुछ मॉन्स्टर होता है और वो कहती व्हाट द हेल, सब कुछ क्या मजाक चल रहा है, तुम मुझे खाने की यहाँ पर कोशिश कर रहे थे ना, मुझे अभी यहाँ से भागना होगा, रुको, मैं बिल्कुल इसका मैं यहाँ पर खाना नहीं बन सकती। लेकिन जो वो मॉन्स्टर होता है वो अचानक उसे आके वहाँ पर घेर लेता है एंड वहाँ पर जुबान होती है, वो बिल्कुल उसके नीचे खड़ी होती है और वो वहाँ पर बैठ के वहाँ पर वो रोने वाली होती है, लेकिन अचानक वो अपनी कुछ मेमोरीज वहाँ पे सोचने लग जाती है। हमें इसके बचपन का सीन दिखाया जा रहा होता है, वो वहाँ पर बता रही थी कि मैं फर्स्ट बार तब रोई थी जब मेरी यहाँ पर साइकिल टूटी थी, उस टाइम में बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर रो रखी थी, लेकिन अचानक मेरे डैड मेरे यहाँ पर पास आए कि मेरी अनमोल बेटी यहाँ पर इतना रो क्यों रही है, जो तुम्हारी मॉम डैड बिल्कुल तुम्हारे पास यहाँ पर है ना, और अगर तुम्हें कुछ नई बाइसिकल यहाँ पर चाहिए तो वो भी तुम्हें यहाँ पर दिला देंगे, लेकिन हमारे बेटे के आंसू बहुत ही यहाँ पर कीमती है, बिल्कुल यहाँ पर नहीं रोना चाहिए। दोनों के दोनों हस्बैंड वाइफ वहाँ पर इसी तरह की बातें कर रही थी, वो आपस में फाइट करने लग जाते हैं, मतलब प्यार वाली फाइट करने लग जाते हैं कि उससे ज़्यादा मैं यहाँ पर प्यार करती हूँ, और ऐसा करके आखिरकार में उस टाइम यहाँ पर बहुत ही खुश हो गई थी और मैं बहुत ही मुस्कुराने भी यहाँ पर लगी थी। उस टाइम में बहुत ही यहाँ पर हंसी थी, लेकिन मेरी हंसी इतने दिन तक बिल्कुल यहाँ पर नहीं चली। कुछ दिनों बाद जो मेरे यहाँ पर फादर थे वो बहुत ही खतरनाक वाले बीमार से यहाँ पर ग्रसित हो गए और लगातार कुछ सालों तक वो यहाँ पर हॉस्पिटल में वो यहाँ पर पड़े हुए थे, मतलब बहुत ही उनकी तबीयत खराब हो चुकी थी। मेरे बीच इन दिनों मेरी और मेरे फादर की यहाँ पर ट्रीटमेंट के लिए पैसों के लिए हर दिन बहुत ही हार्ड वर्क यहाँ पर काम किया करती थी। उस टाइम जो यहाँ पर मैं सेकंड टाइम यहाँ पर रोई थी जब बहुत ही गंदी तरह से, वो भी मैं अपने फादर के लिए। मेरी मोम दिन भर अलग अलग यहाँ पर काम किया करती ताकि जो यहाँ पर हॉस्पिटल के जितने भी यहाँ पर बिले सारे को यहाँ पर चुका सके। उसके बाद वो मेरे फादर के पास आके उन्हें भी ठीक से यहाँ पर संभाला करती थी, और कुछ टाइम बाद मेरे फादर वापस यहाँ पर ठीक हो गए और उस टाइम में बहुत ही खुश यहाँ पर हुई थी, लेकिन मैं यहाँ पर नहीं रोई, लेकिन मेरी मोम बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर रो रखी थी कि मैं उन्हें बताना चाहते थे कि आखिरकार मैं अब यहाँ पर बड़ी हो चुकी हूँ, इन छोटी मोटी चीज़ों में बिल्कुल यहाँ पर घबराने वाले मैं यहाँ पर नहीं हूँ। लेकिन कुछ ही टाइम बाद वापस मेरे फादर की थोड़ी तबीयत यहाँ पर ख़राब हुई, उसकी मोम को भी समझ में आ चुका था कि मैं अब बिल्कुल आगे यहाँ पर नहीं बढ़ सकती, तो उसकी मोम ने अब उसने अपना दूसरा रास्ता चुन लिया था, मतलब उसने अपना एक अलग पति वहाँ पर ढूंढ लिया था जिसके साथ वो वहाँ पर रह सके, और उनके साथ वो बहुत ही वहाँ पर खुश थी। और उसकी वो अपनी बेटी से भी वहाँ पर कह रही थी कि चुपचाप तुम मेरे साथ यहाँ पर क्यों नहीं चलती, तुम्हारे फादर जिंदगी में कभी भी यहाँ पर ठीक नहीं होने वाले, और मैं अपनी लाइफ और तुम्हारी लाइफ को बर्बाद में यहाँ पर नहीं कर सकती, तुम्हें मेरे साथ यहाँ पर चलना चाहिए, फिर तुम अपने फादर के साथ ही यहाँ पर रहना चाहती हो। उस टाइम में यहाँ पर तीसरी बार रोई थी जब मेरी मॉम ने मुझे इस तरह की बातें यहाँ पर कहती, और मैंने अपने फादर से भी यहाँ पर कहा था कि फादर प्लीज़ मॉम को बिल्कुल यहाँ पर जाने मत दो, उससे तुम अपने साथ यहाँ पर रख सकते हो, ऐसा बिल्कुल यहाँ पर मत करो, मैं बड़ी हो चुकी हूँ, मैं भी अब यहाँ पर पैसे कमाऊंगी और तुम्हें तुम्हारा यहाँ पर इलाज करूंगी। लेकिन मेरे मॉम के जाने के बाद 1 साल बाद जो मेरे यहाँ पर फादर थे वो भी यहाँ पर मर चुके थे, और मैं उस टाइम बहुत ही गंदी तरह से रोई थी। जब वो मेरा तीसरा टाइम था और जब वो मेरा लास्ट टाइम था जब मैं यहाँ पर बहुत ही गंदी तरह से यहाँ पर रोई थी। वैसे मेरे फादर के बहुत सारे यहाँ पर भाई थे जिनके साथ में रह रह के मैं यहाँ पर इतनी बड़ी हो गई, और जब मेरे फादर का जो यहाँ पर निधन हुआ था उस टाइम मेरी मॉम भी बिल्कुल उनके निधन में यहाँ पर नहीं आई थी। और जब मैंने अपनी मॉम को लास्ट बार देखा था उन्होंने मुझसे जो यहाँ पर बात कही थी, मैंने कभी उम्मीद यहाँ पर नहीं की थी कि वो इस तरह की बात मुझसे यहाँ पर कह सकती है, लेकिन उनसे मैं उस बात को मैं कभी भी यहाँ पर भूल नहीं सकती।
जायंट समेंडर का सीन दिखाया जा रहा होता है। ये वही मोस्टर है, इसके बारे में डिटेल अब बताया जा रही होती है कि ये यहाँ पर ये इतना पावरफुल है कि ये ज़मीन और पानी के अंदर यहाँ पर रह सकता है। इसके पेट के ऊपर कुछ यहाँ पर आइस लगी होती है ऊपर नीचे, जिसकी वजह से अपना जो यहाँ पर ये दुश्मन होता है उसे सबसे खतरनाक दुखदायक वहाँ पर उसके इल्यूजन वहाँ पर देखा था, ताकि इसे यहाँ पर शिकार करने में बहुत ही यहाँ पर आसानी हो और इसकी मदद से वो सारे इल्यूजन को वहाँ पर देख पा रही होती है कि उसकी दुख भरी यादें आ रही होती है। और गाइस वीडियो खत्म होती है, सब्सक्राइब जरूर कर लेना।